प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज सुबह के समय यहाँ पर आए हुए सबका एक और बार हम ग्रेस सेंट्रल के इस आराधना सभा में स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार आए हैं तो आप आपका दाहिना हाथ दिखाए, हम आपको देखना चाहेंगे। जहाँ भी है आप आपके हाथ को उठा के दिखाए, वहाँ पर, वहाँ पर, वहाँ पर। ओके, तालियों के साथ हम इनका स्वागत करें। जो निरंतर हमारे साथ जुड़ते रहते हैं, आप सबका भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं। हम आपका यहाँ पर स्वागत करते हैं। वचन की सेवकाई में जाए उससे पहले हम बाइबल घोषणा करेंगे। अगर आप बाइबल लाए हैं, बाइबल लाने चाहिए। अब हर रविवार को जब कलीसिया में आते हैं तो बाइबल लेके आए। हम घोषणा करने जा रहे हैं, उसको उठाए और कहे, ये मेरा बाइबल है, ये प्रभु का प्रेरित वचन है, ये जीवित है, ये प्रबल है, ये चोखे धार। मैं इसकी ताजगी के लिए तत्पर हूँ, मैं इसके छुटकारे के लिए देता हूँ, मैं इसे सुनने के लिए तैयार हूँ। हमारा खुदावंद हमेशा 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 महिमा पाए, फजल और इत्मीनान हम पाए। आमीन आमीन। राजा के साल में हम हमारे अनंत राजा के विषय में पढ़ रहे हैं और केवल राजा को समझने की कोशिश नहीं कर रहे, उस राजा की तरफ की हमारी प्रतिक्रिया, हमें किस तरह से उसकी तरफ होना चाहिए, वो समझने की कोशिश कर रहे। उसके अंदर हमने देखा कि सबसे पहले अधीनता, फिर निष्ठा, और ये दोनों हो गया तो तुरंत ही सुरक्षा की जरूरत पड़ेगी जो प्रभु की ओर से हमें मिलता है। प्रभु हमें सुरक्षा देता है। सुनाई दे रहा आपको पीछे? आपको सुरक्षा प्रदान करता है प्रभु। लेकिन सोचने की ज़रूरत है कि प्रभु सुरक्षा अगर हमें देता है और हमें इस पृथ्वी पर शेष रखता है तो उसके पीछे उसका क्या हेतु है, उसको क्या मिलेगा। और हम फिर समझने की कोशिश कर रहे थे कि अगर वो हमें निरंतर सुरक्षा देते रहता है, हमें प्रबंध करते रहता, हमारी प्रबंध करते रहता है, तो उसके पीछे उसका भी कोई हेतु होगा, उसका भी कोई उद्देश्य होगा, उसका भी हमसे कोई अपेक्षा होगी। तो वो हम देख रहे थे कि प्रभु अगर हमें सुरक्षा देता है तो उसके पीछे का उसका हेतु क्या है। हम देख रहे थे कि वो चाहता है कि हम उसके राज्य के प्रभाव को बढ़ाए, वो चाहता है कि हम शैतान के कामों को नाश करें, वो चाहता है कि हम उसके चरित्र का प्रतिनिधित्व करें, हम उसको इस संसार को दिखाएं। तो ये सब हम बड़े विस्तार में देख चुके हैं। चौथे उस उद्देश्य की तरफ हम पहुंचे थे और उसमें हम देख रहे थे कि उसका एक और उद्देश्य है कि हम चेले बनाए, शिष्य बनाए, हम दूसरे लोगों को यीशु के बारे में सिखाए और उनको भी यीशु के पीछे चलने के लिए सिखाए। तो ये पूरा सीरीज है, अलग अलग विषयों को देखते देखते हम आ रहे हैं। अगर आप पहली बार आए हैं तो कोशिश करिएगा कि हमारे साथ इसमें जुड़ पाए आप। तो शिष्य बनाने के उस प्रक्रिया में कुछ कुछ बातों को हमने देखा। हम कई बार एक ही शब्द में शिष्य बनाना ऐसा बोलकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन उसके अंदर भी अलग अलग पड़ाव है। अगर आपको शिष्य बनाना है तो उसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं जो करना अनिवार्य है, तभी जाकर आप किसी को शिष्य बना पाओगे। और आपको इस वक्त ये भी सोचना है कि क्या आप जब शिष्य बने थे तो इन पड़ावों से आप गुजरे थे। आप इसमें से कुछ को तो आप पाओगे कि हाँ मैं गुजरा था, लेकिन अगर आप शिष्य हो तो आपके अंदर भी ये बातें होनी चाहिए। और आप जब शिष्यत्व दूसरों को सिखा रहे हो तभी भी आप ये सुनिश्चित करें कि ये बातें उनमें भी दिखे। तो क्या क्या है उसमें? ये कि सबसे पहला कि आप सुसमाचार की घोषणा करें, इसके विषय में बोल चुका हूँ। यहाँ से शुरू होती है शिष्यत्व के शुरुआत। फिर वहाँ से हम धीरे धीरे बढ़ते हैं। सिखाना पड़ता है कि हम यीशु के पीछे चले, सिखाना पड़ता है कि हम हमारे जीवन में आज्ञा पालनता दिखाएं। इन विषयों को भी हम देख चुके हैं। पिछले हफ्ते हमने सुमित से सुना था, उसके पहले वाले हफ्ते हम शिष्यत्व के इस शिक्षा वाले विषय के ऊपर हम देख चुके थे। और अब आज हम 3 विषयों को मिलाकर देखने वाले हैं कि
हमें खुद में और दूसरों में निवेश करना होगा, उनके जीवन में थोड़ा रुचि लेकर, उनके जीवन में हमें थोड़ा और समय देकर निवेश करना होगा। हमें उन्हें ट्रेन करना होगा। उन्हें ट्रेन को क्या बोलेंगे हिंदी में? प्रशिक्षित करना होगा, ठीक है। और एक्यूप यानी उन्हें सशक्त करना होगा। ओके, जल्दी से बाजू वाले को बोलिए हिंदी भी सीखेंगे। ओके पर हम इस विषय में जब ये चारों विषयों को हम देख रहे हैं, किसी में निवेश करना, प्रशिक्षित होना, सशक्त होना, ये सब बातों को जब सशक्त करना, ये सब हम देखेंगे तो उसको एक अलग नजरिए से, एक शिष्यत्व के एक होलिस्टिक, एक बाहरी दृष्टिकोण से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आप मेरे साथ रहना। हम लौट कर जाएंगे हमारे उद्धार के अनुभव से, हम इसको देखने की कोशिश करेंगे। क्यों शिष्यत्व या किसी को शिष्य बनाना, चेला बनाना और उसमें ये सब करना क्यों जरूरी है? क्यों लोगों के जीवन में निवेश करना जरूरी है? क्यों उन्हें मुझे प्रशिक्षित करना पड़ेगा? क्यों मुझे ट्रेन करना पड़ेगा? क्यों मुझे उन्हें सशक्त करना चाहिए? ये सब मैंने थोड़ी ठेका लिया है, ऐसा एक सवाल आपके मन के अंदर उठ सकता है कि ये सब मेरा काम थोड़ी है। मेरा काम है कि नौकरी करो और दशमांश चर्च में दो और फिर आकर झेलो। हाँ, उससे आगे मेरा क्या काम है? पर प्रभु की अपेक्षा है आपसे कि आप इन कामों में एकदम क्या बोले, इन्वॉल्व हो जाए, इसके अंदर आप एक्टिव रहे, सक्रिय रहे। तो उसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा पीछे जाकर हमारे उद्धार के उस अवस्था से मैं आपको देखना चाहता हूं। तो ये बात सत्य है कि प्रभु ने हमें बचाया, और बचाया ही नहीं, हमें उसने शुद्ध भी किया है। सिर्फ बचाया नहीं, उसने हमें शुद्ध किया, उसने हमारा शुद्धिकरण किया, हमें उसने धर्मी ठहराया है। तो ये वचनों को हम जानते हैं, लेकिन फिर भी एक बार अगर आप पहली बार आए हैं या ये बातों को आप जानते नहीं, तो आपके लिए मैं ये बोलना चाहूंगा। तो रोमी 10 आज पढ़ेंगे थोड़ा वचन, रोमी 10 उसके 9 और 10 को पढ़े कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। तो उद्धार ये पाने का बहुत ही सरल एक वचन है। इस यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि कैसे ये उद्धार हमको मिला है। और कहते तुम जब तुम्हारे मुख से अंगीकार करोगे और हृदय से विश्वास करोगे तो तुम जरूर उद्धार पाओगे। उद्धार अगर पाना है, आपको मोक्ष पाना है, हिंदू विचारधारा से जब हम उसकी तुलना करें, तो अगर आपको बचना है, आपके इस परिस्थिति से बचना है, आपको केवल इस जन्म या इस जीवन तक सीमित नहीं रहना है, आपको आगे बढ़ना है, तो उसके लिए बाइबल रास्ता बताता है कि आप यीशु मसीह पर जब विश्वास करोगे, वो मुख से अंगीकार करोगे और हृदय में उसका विश्वास करोगे, तो आप निश्चित रूप से उद्धार पाओगे। क्योंकि आपके मुख के अंगीकार से आप उद्धार पाते हो, आपके हृदय के विश्वास से आप धर्मी ठहराए जाते हो। ऐसा है ना? अगला वचन क्या है? क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। मन से विश्वास तो यानी खाली मुख से बोलने से नहीं चलेगा। आप यीशु के पीछे आ रहे हो तो आप सिर्फ मुख से बोलोगे तो नहीं चलेगा। मैंने अंगीकार किया, आपने ऑल्टर कॉल का जवाब में खड़े होकर आपने कहा कि मैं यीशु को स्वीकार करता हूं, तो उस अंगीकार से पूरा नहीं होगा। अंगीकार से आपका उद्धार होगा, लेकिन उससे पहले मन का विश्वास जरूरी है। आपके मन के अंदर, जहां पर कोई देख नहीं सकता है, जहां पर किसी को कुछ नहीं पता है, वहां पर क्या सच में आप विश्वास करते हो यीशु मसीह पर? यीशु मसीह पर विश्वास करने का मतलब है यह विश्वास करना कि परमेश्वर का पुत्र है, यह विश्वास करना कि वो देह धारण हुआ था, एक कन्या के द्वारा इस पृथ्वी पर आया था। यीशु मसीह पर विश्वास करने का मतलब है कि वो पाप रहित जिंदगी जिया। उसने 30 साल की उम्र में एक रब्बी के रूप में इजराइल में सेवकाई की। 3-3.5 सालों तक उसने चीजों को सिखाया है, धर्मी रास्ते पर चलना सिखाया, उसने ऐलाने की, उसने चिन्ह चमत्कार किए। यीशु मसीह पर विश्वास का मतलब है कि बाद में उसको पकड़वाया गया और क्रूस पर चढ़ाया गया। वो निर्दोष होने के बावजूद
वो मार दिया गया। विश्वास करने का मतलब है कि वो हमारे खातिर मरा था, उसे मरने की जरूरत नहीं थी, लेकिन वो किसी और की जगह पर मर रहा था जिसमें मैं और हम शामिल है। यीशु मसीह पर विश्वास करने का मतलब है कि वो मरा और तीसरे दिन जी उठा। और यीशु मसीह पर विश्वास करने का मतलब यह भी है कि 40वें दिन वो स्वर्ग उठा लिया गया, 50वें दिन पवित्र आत्मा की भरपूरी का अनुभव हुआ, और फिर उसने ये वादा किया कि वो लौट कर आए। ये सब कहां विश्वास करना है? कहां विश्वास करना है? मन से। ये सब मन से विश्वास करना है। यीशु पर विश्वास करना, हाँ वो था, एक ऐतिहासिक पुरुष था, एक गुरु था, मेरा मसीहा है। केवल इतने एक एक शब्द में हम है ना, एक एक फ्रेज में इसको निपटा देते, लेकिन हमारे असलियत या हमारे हकीकत या हमारे अनंत जिंदगी के साथ जुड़ी हुई बातों में गहराई है। उसको जब हम समझते हैं तो उसके अंदर की गहराई को भी समझे। तो आप जब यीशु पर विश्वास करते हो मन से, तो आपको ये सब विश्वास करना होगा, और उसके बाद मुख से। देखो, मुख के अंगीकार के साथ आपका उद्धार जुड़ा हुआ है। आप जब तक वो नहीं करोगे तब तक उद्धार आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप मन में रख के घूम रहे हो, मैं मन में विश्वासी हूं। तो मन का विश्वास केवल तुम्हें धर्मी ठहराएगा, लेकिन उद्धार सच में पूरा होना है तो मुख के अंगीकार से वो होता है। हम आगे पढ़ते हैं कि अगर ऐसा आप कर दो, तो रोमी 8 और उसके 1 में लिखा है कि ऐसा, हाँ, अतः अब जो मसीह यीशु में है, हाँ, अगर आप विश्वास करते हो तो आप उसमें आ गए। अगर आप यीशु में है तो उन पर दंड की आज्ञा नहीं। अब दंड की आज्ञा नहीं है, यानी उद्धार सुनिश्चित का एक दूसरा नजरिया है। 2 कोरिन्थी 5 और उसका 17 में अब केवल वो आपको बचाता नहीं, वो कुछ और करता है। क्या करता है? कुछ नया करता है। ठीक है, अभी हम गा रहे थे, कुछ नया कर रहा है, कुछ नया कर रहा है। तो ये जो कुछ नया का सिलसिला जो है वो यहां शुरू होता है। कहां पर? सो यदि कोई मसीह में है थोड़ा और जोर से। सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी नया बातें। क्या है? एक जोर से बोलिए। ओके, नई सृष्टि है, उसका मतलब है कि नवी प्रजाति छे, है ना, ये न्यू स्पीसीज है, नई सृष्टि है, कुछ नया हो गया है जो संसार के साथ अब जल्दी से उसका तालमेल नहीं हो सकता है। ओके, ये काम प्रभु करता है, ये विश्वास हमको करना पड़ेगा। ये प्रभु का वचन ही ऐलान करता है कि एक नई सृष्टि बनाता है, नहीं कुछ नया वो करता है। उसका हमारे लिए एक खास जगह है उसके दिल में और मन में। ओके, और 1 कोरिन्थी 6 और उसका 11 में वो ये भी कहता है कि हमें केवल वो नई सृष्टि नहीं बनाता, हमें नया हमें सिर्फ बचाता नहीं, वो क्या करता है? हमें निरंतर, क्योंकि ये नई सृष्टि क्योंकि इस पृथ्वी पर है, बार बार हम गलतियां करते रहेंगे, तो वो क्या करते रहेगा? बार बार हमें ताजा करते रहेगा, हमें साफ करते रहेगा। तो उसके बारे में लिखा है 1 कोरिन्थी 6 और उसके 11 में। क्या लिखा है? और तुम में से कितने ऐसे ही थे, हाँ, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। तुम पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। प्रभु यीशु मसीह के लहू से तुम पवित्र होते जाते हो, और निरंतर ये एक प्रक्रिया तुम्हारे अंदर वचन के द्वारा, आत्मा के द्वारा जारी रहता है। तो आप अब शुद्ध हो गए हो। लेकिन ये आपकी एक असलियत है, ये आपकी व्यक्तिगत कहानी है, और ये सच है। इसमें एक असलियत है कि आप जहां रनौत की भाषा में बोले तो आप गटर थे या गटर में थे, वहां से आपको, है ना, तो थोड़ा थोड़ा समाचार पढ़ना चाहिए, सिर्फ सुसमाचार नहीं। कभी कभी क्या बाजू वाले को बोलो, समाचार वांचो। ओके, तो सुसमाचार के सिवा समाचार भी पढ़ो। जो समाचार में ऐसे कंगना रनौत बोलती है कि आजकल का जो जेनजी, कितने जेनजी है इधर? जेनजी 1996 के बाद जो पैदा हुए, जरा हाथ ऊपर करे। कुछ बुजुर्ग लोग, एक्स और बूमर्स भी हाथ ऊपर कर रहे। नहीं, जेनजी आपके विषय में बताया गया कि आप गटर जनरेशन हो। पर आप कहीं भी रहे, प्रभु यीशु ने वहां से आपको उठाया और आपको नई सृष्टि कर दी। ये आपकी असलियत है। यीशु में आगे तो दुनिया आपको कोई भी लेबल लगाए, आप नए हो जाते हो। ये बात, ये आपकी हकीकत है। लेकिन एक दूसरी असलियत है कि आपको उसने केवल उठाया, उस गंदगी में से उभारा, निकाला, वही पर आपका कहानी खत्म नहीं होता है ना। हमको वो क्या करता है? हमको वो एक परिवार के अंदर
रोपता है ना, प्लांट करता है, हमें एक परिवार का भाग बनाता है। तो हम कभी कभी वही उसी के उसने बचा लिया, छुड़ा लिया, हमारे सब गानों के अंदर भी यही है सब, उसने बचाया, छुड़ाया, हमारी रक्षा की, हमारा उद्धार किया उसने। बस हम वो हमारे ऊपर जो स्पॉटलाइट है और हम हमारा जो उद्धार हुआ उसको लेकर हम बहुत खुश है, बहुत बढ़िया है। लेकिन वो केवल शुरुआत थी। वहां से उसने लेकर आपको एक परिवार के अंदर बिठाया। आप ऐसा सोच के देखिए कि किसी एक अनाथ को एक अनाथालय से बाहर निकाला जाए, है ना। कोई एक परिवार जाता है, एक हस्बैंड वाइफ जाता है और उस अनाथ को उस अनाथालय से उसको गोद लेने के लिए उठाता है। तो उस अनाथ के लिए एक अच्छी खबर है कि नहीं वो, हाँ कि ना। लेकिन उस अनाथालय से बड़े खुशी के साथ उसको लेकर बाहर आते हैं और बस उस अनाथालय के बाहर रखकर वो दोनों घर चले जाते हैं। हेलो हेलो, ठीक है क्या वो? लेकिन दुख की बात है कि हम में से कई लोग इसमें ही खुश है। भाई कहीं भी है वो, कोई वांदा नहीं, अनाथालय में नहीं है, बस अनाथालय में नहीं है, बस हमें उसी से इतनी खुशी मिलती है, हम पूरा जिंदगी उसके शुक्रगुजार रहेंगे, है ना। हम हमेशा उसके गुण गाते रहेंगे। तो अनाथालय से बाहर निकाला तो वापस आपको अनाथ करने के लिए नहीं, वापस आपको रास्ते पे लाने के लिए नहीं। अनाथालय से बाहर निकाला है तो क्या करते फिर उसको एक परिवार का अंग बनाते हैं, तब जाकर वो प्रक्रिया पूरा होता है। तो हम जब इस पृथ्वी के लोग इन बातों को समझते हैं कि अनाथालय से अनाथ को बाहर निकाला जाए तो उसको एक परिवार का भाग बनाना जरूरी है, तो फिर प्रभु क्या सोचता है? तो प्रभु क्या बोलता है? गलाती 4:7, जॉन 1:2-12 दोनों पढ़े। इसलिए तू अब दास नहीं हाँ। परंतु पुत्र है। तो तू पुत्र है ना, ठीक है। तो एक तो उसके साथ का एक व्यक्तिगत रिश्ता। तो जॉन 1:12, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार संतान, दिया। चिल्ड्रन, सन, ये सब हमारा हकीकत है। लेकिन वो हमारे साथ जो व्यक्तिगत परिवार के हम उसके साथ का एक रिश्ता जो जुड़ा है, कई बार हम वहां पर आकर सीमित हो जाते हैं कि चलो ठीक है, हमको बचाया, परिवार का अंग बनाया, अब वो मेरा बाप, मैं उसका बेटा, हमको उससे ही लेना देना है, पापा पापा, बस हमको उससे यही सुनना है कि आप वो मेरे बेटे, वो मेरे बेटे। वहां पर भी कई बार हम सीमित हो जाते हैं। लेकिन इसलिए मैंने कहा कि एक ओवरऑल होलिस्टिक दृष्टिकोण से इसको देखना जरूरी है। तीतुस 2 और उसका 14, टाइटस 2:14, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार से अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना एक ले। ऐसी जाति बनाए। अब देखिए प्रभु का उद्देश्य क्या था। व्यक्तिगत रूप से वो हमें बचा रहा है, हमें बेटा बना रहा है, हमें संतान बना रहा है, व्यक्तिगत रूप से हमें उठा रहा है और हमें उठा कर गोद ले रहा है। लेकिन उसका पूरा प्लान तो समझिए, वो एक जाति तैयार कर रहा है। सुन रहे हो? तो हम ये 21वीं सदी में खास करके हम बहुत ही सेल्फिश, सेल्फ सेंटर्ड लोग हैं, बहुत ही स्वकेंद्रित और स्वार्थी लोग हैं। हम सिर्फ हमारे बारे में ही हमेशा सोचते रहते हैं। हमारा दुनिया हमसे ही शुरू होता है, हमसे ही खत्म होता है। कई बार हम भी मोदी जी जैसे हो जाते हैं। इतना सब हुआ, होने दो, ये सब कोई एडिट नहीं करना, ये सब रहेगा। तो कितने भी पेलेट गन चलाओ, लाठी मरवाओ, कील से मरवाओ, टीयर गैस करो, कुछ भी करो, लेकिन भद्दी भद्दी गालियां तुम मुझे, तो अब पूरे प्रोटेस्ट का विक्टिम कौन है? कि पूरा प्रोटेस्ट हुआ, उसमें आखिर में कौन बेचारा फंसा? उसने आके हमको माफ भी कर दिया। आप समझ पा रहे हो क्या हो रहा है? इतना सब हो गया, लाखों लोग रोड पे आ गए, मोदी जी को सिर्फ वो खुद दिख रहे। अब हम हंस रहे, लेकिन कहीं ना कहीं हम भी ऐसे ही।
कुछ भी हो जाए, आखिर में जाकर हाँ फिर आप बोलोगे मेरे लिए मैं नहीं तो और कौन सोचेगा। हाँ, वो एक सच्चाई है, लेकिन सिर्फ हमेशा 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 ही अपने ही एंगल से सोचते रहना। तो कई बार हम अपने आप पर ही सब कुछ रखते हैं, लेकिन प्रभु एक जाति तैयार कर रहा है। प्रभु सबको बचा रहा है और वो सबको जोड़ रहा है, और वो एक जाति, हम सब एक जाति के भाग है। हम जब स्वर्ग में पहुंचेंगे तो हमको एक एक करके वो देखकर हंसेगा, लेकिन वो सबको देखना चाहता है। वो एक जाति को तैयार कर रहा है ना। तो रोमी 12 और उसके 4 और 5, क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग है और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, वैसे ही हम जो बहुत है मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग है। या हम एक 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 शरीर के अलग अलग अंग है। और पहला कोरिन्थी 12 और उसके 12-13 में भी यही बात दोहराया गया है। क्या है? क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से है, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है। तो अलग अलग भाषा में यही बात समझाया गया है कि हम एक जाति है, लेकिन अलग अलग होने के बावजूद हम सब एक है। ठीक है, हम सब एक है। वापिस बाजू वाले को कहिए कि हम सब, हमको एक शरीर का भाग बनाया है, एक शरीर का भाग बनाया है, हमको एक साथ जोड़ा है। तो हमारा जो सामाजिक या सामूहिक पहचान है, आइडेंटिटी है, उसको हम खोए ना, भूले ना, उसको हम नजरअंदाज ना करें, है ना। हमारा व्यक्तिगत एक पहचान है, एक आइडेंटिटी है, लेकिन उसके साथ साथ एक सामूहिक, है ना, सबके साथ मिलकर भी हमारा एक आइडेंटिटी है। तो ये इसलिए बता रहा हूं, कई बार हम उस तरह से सोच ही नहीं पाते। अभी एफएससी 2 और उसके 22 में, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। देखिए एक बात, वहां पर जो भाषा का इस्तेमाल किया उसको गौर करने की जरूरत है। तुम आत्मा के द्वारा परमेश्वर के एक निवास स्थान बनने के लिए बनाए जाते हो, बन नहीं गए हो। तो आप सब यहां पर आए हो, प्रभु की उपस्थिति यहां पर है, लेकिन वो जिस तरह से हमारे अंदर निवास करना चाहता है वो काम अभी पूरा नहीं हुआ है। तो वो आता है, जैसे वो साइट विजिट जब आर्किटेक्ट्स लोग करते हैं, जब काम पूरा नहीं होता है तो वो बार बार आकर साइट विजिट कर हाँ ठीक है, अब ये प्लिंथ लेवल हो गया, अब ये लिंटल लेवल हो गया, अब ये रूफ लेवल हो गया, अब प्लास्टर हो गया, अब फ्लोरिंग हो गया, ऐसा एक एक स्टेज, है ना। तो ये एक निवास स्थान बनाया जा रहा है, बना नहीं है। तो एफएससीओ में पौलुस हमको याद दिलाता है कि याद रखना कि वी आर अ बिल्डिंग। हम सब एक जाति है, नंबर 1 मैंने बोला, हम एक शरीर है, नंबर 2, नंबर 3 हम एक बिल्डिंग है। तो अलग अलग नजरियों से हमें बताया जा रहा है कि किस तरह से हम प्रभु के लिए मिलकर प्रयोजन के हैं, है ना। तो हम एक जाति होने की वजह से प्रयोजन के हैं। हम क्या था दूसरा, हम एक शरीर है जिसका सर वो है। तो उस तरह से भी प्रभु हमको देख रहा है, यानी हम सब मिलकर एग्जिस्ट करें, हमारी पहचान, हमारा डेस्टिनी सब एक साथ जुड़ा हुआ है, वो हम भूले ना। और तीसरा कि हम सब एक बिल्डिंग की तरफ बनाए जा रहे हैं। अब बिल्डिंग, शरीर हम बन चुके हैं, जाति वो हमें बुलाता है, लेकिन बिल्डिंग बना नहीं है। ठीक है, उसमें काम चल रहा है। तो कोई ना कोई एरिया, तो अगर आपको कोई ऐसा दिखे कि यार ये चर्च में आता है लेकिन ये यार जैसा चाहिए वैसा बना नहीं है, तो आप याद रखना ये बन रहा है, अभी तो ये बिल्डिंग बन रहा है। और बिल्डिंग बनता है तो कई बार बनाते हैं, फिर आर्किटेक्ट का दिमाग घूम जाता है, वो बोलता है गिरा दो दीवार, इधर विंडो नहीं था विंडो बनाओ, है ना। वो सब होता है कभी कभी डिजाइन चेंज होता है, बोले ना इधर 9 का दीवार नहीं, इधर 14 का दीवार बनाएंगे। वो सब होते रहता है। तो हम बनाए जा रहे हैं, तो हमारे अंदर बार बार टूटना और बांधे जाना, ये प्रोसेस चलता रहेगा। ओके, और क्योंकि हम एक प्रजाति है, हम एक शरीर है, हम एक बिल्डिंग है, इसलिए बाइबल के अंदर, नए नियम के अंदर खास करके एलेलोन जो ग्रीक शब्द है उसका इस्तेमाल कर कई बार बताया गया कि हम परस्पर एक दूसरे,
एक दूसरे से प्यार करे, एक दूसरे की सेवा करे, एक दूसरे को माफ करे, एक दूसरे को प्रोत्साहित करे, एक दूसरे के साथ काम करे, एक दूसरे की सेवा करे, एक दूसरे कर कर बहुत सारे आज्ञाएं हमको दी गई है, क्योंकि ये हमारा आइडेंटिटी, डेस्टिनी है हमारा। इसके अंदर ही हमारा प्रावधान है, इसके अंदर ही हमारा प्रावधान है, प्रोविजन है। अब ये बात जरूरी है समझना। प्रभु ने हमको शरीर कर कर बोला है और कहा है कि तुम अगर एक शरीर के अंग हो तो एक शरीर का अंग दूसरे को ऐसा नहीं कह सकता कि मुझे तेरी जरूरत नहीं। इसी के अंदर प्रोविजन छुपा कर रखा है प्रभु। तो आप अकेले घर पे बैठे रहोगे तो जिस तरह से प्रभु आपको देना चाहता है शायद ऐसा दे नहीं पाएगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि ग्रेस पे आओ, तो आप कोई ना कोई शरीर के अंग नहीं बने रहोगे तो आपके लिए जो प्रबंध है वो नहीं पहुंचेगा। आप शरीर के अंग हो तो शरीर से जुड़े रहना। सुन रहे हो? बाजू वाले के कान में कहो, शरीर से जुड़े रहो। थोड़ा उसके आसपास जाओ, इसलिए परफ्यूम लगा के आने का बोलते हैं। संडे आओ ना तो आपके बेस्ट फॉर्म में आना, बेस्ट शेप में आना, बेस्ट कपड़ों में आना, बेस्ट स्मेल में आना, ठीक है? ये सब होगा इधर। ओके, क्या बोले आप? क्या बोले? है? शरीर से जुड़े रहो, क्योंकि शरीर से नहीं जुड़ा। ये उंगली को हटा दूं मैं, आज मूड नहीं था, तो ये जुड़ा नहीं रहेगा तो हमारे शरीर का तो अंग अगर 1 मिनट या 2 मिनट से ज्यादा अलग हो जाए फिर उसको जोड़ना मुश्किल है। तो आप कितने देर तक अलग रह सकते हो? आपकी सारी आशीषें शरीर से होकर आएगी। अगर ये सर चाहता है कि यहां पर पोषण पहुंचे तो उसके लिए क्या करना होगा? इस शरीर, इस उंगली को इस शरीर से जुड़े रहना होगा। आप आपकी मन मर्जी करोगे ना, हूं तो टीवी थी, वाईफाई थी, तो कर देते अलग और वाईफाई से जोड़ देते, पोषण पहुंचेगा। बाइबल 21वीं सदी की भाषा में नहीं लिखा है, नहीं तो इसके बहुत दुरुपयोग हो जाते। बिल्कुल सब एकदम प्रैग्मेटिक, एकदम प्रैक्टिकल, प्रायोगिक तरीके से लिखा है। तो हमको इस शरीर के साथ जुड़े रहना। आपका प्रबंध, आपका सुरक्षा इस शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए आपको कलीसिया का भाग बनना जरूरी है। अगर आपको ग्रेस सेंट्रल नहीं पसंद है तो ग्रेस के दूसरे कोई ब्रांच में जाइए। अगर वहां नहीं पसंद है तो कलीसिया बहुत है अहमदाबाद में, कहीं भी जुड़ जाइए। लेकिन आप जुड़े नहीं रहोगे तो आपके लिए पोषण नहीं, आपके लिए सुरक्षा नहीं, आपका पहचान, आपका नियति, आपका डेस्टिनी तक आप दाव पर लगा देते हो अगर आप शरीर से जुड़े नहीं हो। अब ये बात बहुत ही जरूरी है, इसलिए मैंने यहां से शुरू की। मैं बात यह करने जा रहा हूं कि शिष्य कैसे बनाते, चेले कैसे बनाते, और उसके अंदर मैं इन्वेस्टमेंट, ट्रेनिंग और इक्विपिंग के बारे में बोलने वाला हूं। लेकिन शुरू कहां से कर रहा हूं कि हम एक शरीर के भाग है। तो भूलना नहीं, तो पास्टर इतना लंबा दौड़ क्यों, इतना लंबा रनअप क्यों ले रहे, ऐसे आप सोच सकते हो, क्योंकि आज शोएब अख्तर का बाउंसर आने वाला है। मैं शोएब अख्तर जानते हो आप? जानते हो? वो बाउंड्री लाइन से दौड़ के आता है और उसको रावलपिंडी एक्सप्रेस बोलते थे, सब लोग डरते थे उससे। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ आ रहा है शायद। इतने दूर से दौड़ के आ रहा हूं, क्या है, कुछ समझाना चाहता हूं, बहुत अहम है। ओके, तो हमें उद्धार तो प्रभु ने किया, लेकिन उसने हमको एक समूह के साथ, एक शरीर के साथ, एक जाति के साथ, एक इमारत के साथ उसने हमको जोड़ा। अब हम इमारत है, अगर हम इमारत है तो हमें मिलते रहना चाहिए ना, हमको मिलते रहना चाहिए। हमको, अगर हम एक शरीर के भाग है, अगर हम एक जाति के भाग है, तो प्रभु की अपेक्षा है कि हम मिलते रहे, हम जुड़ते रहे। तो इसलिए इब्रानी 10 और उसका 24-25 ये सब मैं पढ़ चुका हूं, लेकिन वापिस बता रहा हूं। और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। एक पीछे बोलिए, मेरे पीछे, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना
ना छोड़े। ये बाइबल से इसलिए बुलवा रहा हूं ताकि आपको विश्वास हो कि पास्टर अपनी नहीं चला रहा है। ठीक है, बाइबल में लिखा है ऐसा कि आप एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। प्रभु जब ऐसा बोलता है, प्रभु का वचन जब ऐसा बोलता है, तो उसके पीछे कुछ उद्देश्य होगा ना। ऐसे ही पता है भाई मलो ने मजा करो, एक बीजा जुओ, हंसो, एक बीजा ने तुम्हें तारीफ करो और પછી घर जाओ, ऐसा नहीं है। बोल रहा है कि तुम इकट्ठा होना ना छोड़ो, है ना। तो उसके अंदर एक उद्देश्य है उसका। आगे कुछ है क्या? हाँ, जैसे कि कितनों की रीति है, कितनों की रीति है। देखो उस समय में भी थे ऐसे जो बोलते थे कि ना चाले હવે કે ચર્ચમાં જવું કોઈ જરૂર નથી, આપણે રોજ બાઇબલ વાંચીએ, રોજ પડતે બાઇબલ, પ્રાર્થના કરતે, તો મસ્ત મસ્ત ચેનલ में એવા એવા ગીતો આવે, આ સેન્ટ્રલ વાળા વગાડે એના કરતા કેટલા સારા ગીતો આવે છે। ये सब है लॉजिक, और आपका बात भी सही हो पास्टर साहब। जो यहाँ पर मैं जो बोलता हूँ उससे 100 गुना ज्यादा अच्छा प्रचार आपको इंटरनेट पे मिलेगा, आपको मिलेगा। लेकिन वो उधर की कलीसिया के लिए, आपके लिए नहीं है। आप वाईफाई जोड़ जोड़ के वहां से पोषण नहीं ले पाओगे। जुड़ना तो आपको एक अक्षरिक शरीर के साथ है। छोटा बड़ा वो आपका निर्णय है। आप इधर आ गए तो वहां पर, तो आप में से कईयों की रीति ऐसी है कि इकट्ठा होना जरूरी नहीं है। ऐसे ही लिखा है। क्या लिखा है? पर एक दूसरे को समझाते रहे। हाँ, एक दूसरे, फोन पर नहीं। तो आप याद रखिए कि कब लिखा था। ऐसे जमाने में जब व्हाट्सएप नहीं था, फेसबुक नहीं था, जो हम समझाते हैं ना अभी व्हाट्सएप पे, फोन पे, नहीं था। एक दूसरे को समझाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इकट्ठा होना पड़ेगा। एक दूसरे को प्रोत्साहित करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इकट्ठा होना पड़ेगा। तो इकट्ठा होना बहुत जरूरी है। और पहले शताब्दी की कलीसिया ने समझ लिया, इसलिए रोज इकट्ठे होते थे, रोज रोटी तोड़ते थे। तो वहां पर मैं जा नहीं रहा हूं, लेकिन यीशु ने एक बात जो कही वो याद कराकर आगे बढ़ना चाहता हूं। मत्ती 18 और उसके 20 में क्या लिखा है? क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा जहां होते 2 हैं, या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होंगे, वहां मैं उनके बीच में होता हूं। मैं होता हूं, मैं हूं। 2 या 3 जहां इकट्ठे होते वहां मैं। आप अकेले हो वहां हूं, ऐसा वो बोल सकता था। वैसे तो वो सब जगह पर सर्वव्यापी है, लेकिन यहां पर जब वो बोलता है मैं हूं, तो उसका मतलब है कि आपको मेरी मौजूदगी का एहसास होगा। 2 या 3 जहां पर है वहां पर मैं होता हूं का मतलब है गारंटी। तो उसका मतलब उसकी अपेक्षा है कि तुम 2-3 तो मिलो, 2-3 तो मिलो, मिनिमम रिक्वायरमेंट है। ये हमारा पास मार्क है कि 2-3 तो इकट्ठे हो जाओ कहीं पे। बोले हाँ मैं तो थईए छे, हूँ, मारा पत्नी, मारा बालक, बेन 3। तो वो नहीं यहां पर बात है। अगर आप तीनों मिलके जाति होते हो तो बात सही है। आप तीनों को हम बोल सकते हैं क्या ये अलग जाति है ना, एक खास जाति है, नहीं बोल सकते ना। ऐसे अभी इसको देख के मैं बोल सकता हूं कि हाँ एक जाति है, एक जाति है, तो ठीक है ना। तो आप उस बात को समझ कर, तो अगर हम मिलते हैं तो फिर हमारा सबसे, अगर हम इकट्ठे हुए तो अभी मैं लाइफ सेल्स हम जो सीख रहे हैं उसके तरफ थोड़ा सा ध्यान देकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। तो अगर आप लाइफ सेल्स में आओगे तो ये, अगर ये लेसन्स के अंदर ये सब बातें हमने सीखी है, कुछ ने सीखी होगी, कुछ अभी पहुंच ही रहे होंगे उस लेसन तक, है ना। तो हर बुधवार को अलग अलग इलाकों में लाइफ सेल होता है, उसमें जाने की कोशिश करिए, ठीक है। पहला रिस्पॉन्स, अगर हम इकट्ठे हुए, कहीं पर भी इकट्ठे हुए, तो हमारा सबसे पहला उत्तरदायित्व या प्रतिक्रिया है आराधना। क्या है? जोर से बोलिए। इसलिए आप जब रविवार को घर से निकलते हो तब आप लोगों को क्या बोलते हो? मैं कहां जा रहा हूं? कहां जा रहा हूं? चर्च जा रहे हो, लेकिन क्या करने? हिंदी में क्या बोलोगे? आराधना के लिए जा रहा हूं। भले इधर आके आप खाली ऐसे मक्खी मारते हो, लेकिन बोलोगे क्या? इधर एसी के ठंडी हवा में आप सो जाते हो, लेकिन बाहर वाले क्या बोलते हो? क्या गए लो भैया? आराधना में गए थे। इधर आप प्रचार भी सुनते हो, प्रार्थना भी करते हो, लेकिन ये पूरे प्रोसेस का नाम क्या है? आराधना। यहां पर जो भी हो रहा है, प्रार्थनाएं भी हो रही है, वचन की सेवकाई भी हो रही है, ये सब आराधना का ही भाग है। हम इकट्ठे हुए तो आराधना होना जरूरी है। भी आराधना जो इंग्लिश वर्ड है वर्शिप, आप जानते होंगे, लेकिन फिर भी याद करा रहा हूं। वर्थ या प्रभु की योग्यता को
उसका उसका स्वीकार करना, अंगीकरण करना और उसके तरफ एक योग्य प्रतिक्रिया करना, उसको आराधना बोलते हैं। प्रभु किस योग्य है उसको भली बाती मन में समझे रखकर उसकी तरफ की प्रतिक्रिया को वर्शिप बोलते हैं, है ना। तो ये हम जब इकट्ठे होते हैं तो भजन पुराने नियम में भी ये बातें लिखी गई है कि हम जब इकट्ठे हो जाए तो हम मिलकर उसकी दंडवत करें और उसकी हम आराधना करें। यानी पुराने नियम के हिसाब से जब आराधना होती थी तो वो बहुत ही बाहरी रूप से होती थी, तो आराधना के अंदर कुछ बाहरी प्रक्रियाएं शामिल है। इसलिए ताली बजाना, हाथों को उठाना, घुटनों पर आना, हाँ कई बार हाथों को हिलाना, ये सब बाहरी जरिया है आपके आराधना को व्यक्त करने का। लेकिन पुराने नियम के साथ साथ नए नियम की बातों को जब जोड़े तो यीशु मसीह कहता है कि जो मेरी आराधना करे वो आत्मा और सच्चाई में करे। तो अब इस विषय की ओर एक आध बार लेकर जाते। मैं भूला नहीं हूं कि मेरा मेन पॉइंट क्या है, शिष्य बनाना, ठीक है ना। अभी दौड़ ही रहा हूं मैं, अभी रनअप चालू ही है मेरा। ओके, तो यीशु क्या बोल रहा है, यूहन्ना 4 और उसका 23। परंतु वह समय आता है, थोड़ा माइक पास में। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। पिता, एक मिनट वापस, पिता अपने लिए क्या कर रहा है? तो वो बोलता है कि मैं, आप 2 या 3 इकट्ठे होते तो मैं यहां होता हूं, पर वो सुपरवाइजर मोड में होता है। ये आपके लिए अच्छा है। मैं कभी कभी ऐसा सोचता हूं, यहां बैठे रहता हूं, तो हमारे पुराने चर्च में कैसा होता था पता है, हमारे पास्टर कुर्सी लगा के यहां बैठ जाते। देखा ऐसे चर्च में गए, यहां पर कुर्सी लगा के पास्टर यहां आगे बैठा होता है। आप लोग सब आराधना कर रहे होंगे, पास्टर आपको देख रहे होंगे कि कौन आराधना कर रहा है। फिर बाद में वो आपका क्लास लेंगे। हम बच्चे सब डर डर के पास्टर की वजह से हम सब डर डर के आराधना जब चल रहे, पास्टर से प्रार्थना करते तो हम हमारा डूडलिंग शुरू करते थे, हमारा चित्रकरण और सब। लेकिन पास्टर सामने बैठ के जब देख रहा है, तो पास्टर देखे या ना देखे, आप लोगों के लिए अच्छे पास्टर ऐसे नहीं बैठते ना, पर आप भूले ना कि एक सुपरवाइजर है। कौन है वो? है जो 2 या 3 इकट्ठे हो तब यहां पहले से होता है, वो यहां पर है। और वो ऐसे आराधकों को या भक्तों को ढूंढ रहा है जो सत्य और आत्मा में उसकी। तो यानी आप ये बात समझ जाइए कि आप यहां पर अगर आए हो, पहुंच गए हो, पधारियाच्छो, तो आराधना करना जरूरी है। बोलिए, जरूरी है। वो आराधना, प्रार्थना, स्तुति, प्रशंसा शारीरिक रूप से, दूसरे भी तरीके में बताता हूं, लेकिन आपको सुनिश्चित करना चाहिए। आप यहां पर हाजिरी दे चुके हो तो, हम स्कूलों में, कॉलेजों में हाजिरी देते थे और हम वहां पर टीचर और प्रोफेसरों को उल्लू बना के आते थे। चर्च में ऐसा नहीं होगा। चर्च में पास्टर उल्लू बन सकता है और आप बनाते भी हो, लेकिन यहां पर दूसरा कोई है। वो आप इकट्ठे हुए हो तो बड़ी दिलचस्पी से आपको देखता है। आपका एंट्री पहले तो सोचता होगा कि यार 10:30 वागे आयो वालों का है, 9:15 टाइम की दूचे ना। आप दूर दूर से आते होंगे, लेकिन आप थोड़ा सा टाइम हैंडल करिए ना। इस तरह आप बिहेव करोगे तो आपकी नौकरी चली जाएगी। तो आप पूरे हफ्ते टाइम से जाते हो कहीं जगह, तो आप चर्च में भी ऐसे आइए। बोले एक दूसरे को टाइम से आइए। तो प्रभु यहां बैठा है, आपकी राह देख रहा है। वहां से रिपोर्ट मिल चुका है कि आ घरे थी निकली गया छे, प्रभु आयो केम નથી અહીંયા। आप आए एंट्री, आवी गयो साहेब, आए एंट्री में। फिर आप वो पूरा आराधना आपके बाजू में खड़े रह के देख रहा, आप कर क्या रहे हो, शू करो छो। मैं नहीं बोल रहा हूं, वचन में लिखा है। वापस पढ़ो। एक ऐसा समय आएगा, परंतु वो आ चुका है, ऐसा बोल रहा है। कौन बोल रहा है? यीशु खुद बोल रहा है। पढ़ो जरा,
परंतु वह समय आता है वरन अब भी है क्या है? जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। हाँ, और क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। तो पिता ढूंढ रहा है, पिता ढूंढ रहा है, आराधकों को ढूंढ रहा है, तो आराधना अनिवार्य है। यू हैव टू डू इट, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है, और वो सही तरह से करना है। तो वहां पर किस तरह से आराधना करना है? आत्मा और आत्मा का मतलब है कि आप, आपके आत्मा, आपके मन, आपके दिल, आपके अंदरूनी भागों से, खाली हाथ उठा के झुक के सब नहीं चलेगा, ताली बजा के नाच के नहीं चलेगा। अंदरूनी भागों में वो आराधना आपको महसूस होना चाहिए, और सत्य में उसको करना चाहिए, सत्य में करना चाहिए। ओके, आप एक जिंदा बलिदान है ना, लिविंग सैक्रिफाइस, रोमी 12 और उसका 1 हम जानते हैं, वो पढ़े। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया का स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। तो ये आपका शरीर खुद आपको लेके आना है और प्रभु को सौंपना है। इब्रानी 12 और उसका 28-29। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, कृतज्ञ हो और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करे जिससे वह प्रसन्न होता है। क्योंकि अब यहाँ पर इब्रानी जब आता है ना, उसको पवित्र, बहुत ही अति पवित्र एक पत्र माना जाता है ना, पवित्रता की तरफ हमको लेके जाने वाला पत्र माना जाता है। तो भय और भक्ति के साथ उसकी आराधना करो बोलने के बाद वहां पर एक रिजॉइंडर है। क्या है? क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। क्या है? जोर से बोलिए, वहां पर बोलिए। वो शब्द के अंदर ही कितना भार है, भस्म, है ना? क्या है? भस्म करने वाला आगे। तो उसका मतलब है कि बड़े भय के साथ इधर आना जरूरी है। भूले ना, बड़ा मेरा प्यारा दुलारा, हाँ, ये सब शब्दों से हम उसको बुलाते हैं, लेकिन हम भूले ना कि वो भस्म करने वाला आग है, कंज्यूमिंग फायर। ओके, तो इस तरह से हमें आराधना करनी है, शब्दों के द्वारा, शुक्रिया अदा कर कर, स्तुति कर कर, प्रार्थनाओं के द्वारा, दान देकर। दान भी आराधना है। आप जो कुछ भी यहां आकर दोगे प्रभु को, वो आपके आराधना का भाग है। पुराने नियम में जब भी वो आराधना करते थे तो वो देते थे। आप जो भी देते हो सब आराधना का भाग है। तो आप 10 का फटा हुआ नोट देते हो, वो भी आराधना का भाग है। आप समझ लेना कि फटा हुआ नोट प्रभु को नहीं पसंद, और वो नोट प्रभु लेके नहीं जाने वाला है। पर आपका दिल दिखता है उसमें कि आप किस तरह का नोट दे रहे हो, आप क्या दे रहे हो। ठीक है, आपके पास वही है तो चल जाएगा, लेकिन कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि जो पेट्रोल पंप में नहीं चलता वो चर्च में चलता है। तो ऐसे सोच के आप मत दे। हम आपके तरफ से आने वाले, क्योंकि ये सब का इस्तेमाल प्रभु नहीं करता है, ये सब का इस्तेमाल चर्च ही करता है। लेकिन आप जब आपकी तरफ से देते हो तो प्रभु को आप दे चुके हो, प्रभु उसको उस तरफ से गिनता है। तो आपका दान जो है, आपका दशमांश जो है, वो भी आराधना का भाग है। और फिर हम जो मेज में भाग लेते हैं वो भी आराधना का भाग है। तो हम अगर प्रभु के शरीर है, जाति है, इमारत है, तो हमें एकत्रित होना चाहिए। एकत्रित हुए तो पहली प्रतिक्रिया क्या है? क्या है? आराधना। एंड इट इज वेरी क्रिटिकल। इसके ऊपर प्रभु का नजर है। अगर आप यहां पर आकर 2 घंटा बैठ कर गए, आप खुद कोई जवाब दे कि आपने आराधना किया या नहीं। तो आपने नहीं किया आराधना, तो कृपया समय बर्बाद ना करें, घर पे बैठे रहे। कुर्सी भरने यहां ना आए, कुर्सी गर्म करने यहां नहीं आए हैं तो आराधना सुनिश्चित करके जाए, आपके ही फायदे में है ये बात। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। क्रिटिकल रिस्पॉन्स है ना, तो इसलिए मैंने वहां पर वेंटिलेटर लगाया, क्रिटिकल। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर पूरा नहीं हुआ। अगर हम प्रभु का शरीर है और उसके जाति है, तो आराधना के बाद प्रभु एक और चीज हमें देखना चाहता है। तो आराधना हमारे ईश्वर की तरफ की प्रतिक्रिया है। और दूसरा जो है, इसके विषय में हम एक बहुत ही अनपेक्षित जगह पे इसका वर्णन देखते हैं, जहां पर यीशु मसीह का परीक्षा हो रहा है। तो मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय जब हम देखें, उसके 10वें कलम में शैतान खड़ा है यीशु के सामने और उसका परीक्षण कर रहा है, और उससे ये कह रहा है कि तू मेरी आराधना कर, मेरे सामने दंडवत कर, यानी तू मेरी आराधना कर।
ठीक है, वहां पर यीशु एक बात कहता है, क्या कहता है, पढ़िए। तब यीशु ने उससे कहा, यीशु ने शैतान से कहा, है शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। प्रणाम कर और उसी की उपासना कर। अब ये उपासना क्या है? तो उसने तो सिर्फ प्रणाम या आराधना करने को कहा, वर्शिप मी, बाउ डाउन टू मी, ऐसा कहा। तो यीशु उसके जवाब में कहता है कि प्रभु दो चीजें चाहता है कि हम सिर्फ उसके लिए करें। क्या है? नंबर 1 आराधना, नंबर 2 अब उपासना क्या है? इंग्लिश में क्या लिखा है? सर्व। नंबर 2 है सर्व। हम प्रभु की आराधना करें और नंबर 2 है कि हम प्रभु की सेवा करें। जोर से बोले, प्रभु की सेवा करें। दो ही चीजें हैं जो वहां पर यीशु शैतान से कहता है कि प्रभु की अपेक्षा हमसे है, हमसे उसकी आराधना करें और उसकी सेवा करें। तो बहुत ही फलक्रम, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जंक्चर पे ये वो वचन कहा जा रहा है आराधना के विषय में। तो उसने आराधना ही मांगा, तो प्रभु ने कहा कि सिर्फ आराधना नहीं, सेवा भी। दो चीजें हैं। शैतान तेरे को पूरा वचन नहीं मालूम। दो चीजें हैं जो सिर्फ हमारे प्रभु के लिए छोड़ना चाहिए, सर्विंग गॉड, प्रभु की सेवा करनी चाहिए। तो क्या है इसका मतलब? प्रभु की सेवा करना यानी क्या है? क्या है प्रभु की सेवा करना? क्या है प्रभु की सेवा करना? कितने लोग प्रभु की सेवा करते हैं? कितने लोग प्रभु की सेवा करते हैं? सबको डाउट आ गया अभी। आराधना तो हम सब करते हैं, लेकिन सेवा करते हैं कि नहीं पता नहीं। कितने लोग प्रभु की सेवा करते हैं? थोड़े लोगों को डाउट है। जो फुल टाइम में सब है वो लोग बोलते हैं हम सेवा करते हैं, जो लाइफ स्टाइल चलाते बोलते हैं हम सब सेवा करते हैं। कितने लोग प्रभु की सेवा करते हैं? देखिए, प्रभु की अपेक्षा सबसे है, सबसे है। ये सबके लिए बोला है। तो अगर आपको ऐसा हिचक हो रहा है, डाउट हो रहा है, तो सोचने वाली बात है। प्रभु की सेवा यानी स्वामी के हित को, इच्छाओं को, उद्देश्य को पूरा करना। उसने हमें जो एक्सप्रेस डायरेक्ट ऑर्डर दिए है वो पूरा करना। वो है एक तो नंबर 1 जो उसने कहा है कि तुम्हें करना है ना। तो आप एक मालिक और एक दास के रिश्ते को सोचिए। अगर हम उसकी सेवा करते हैं तो उसका मतलब है कि वो हमारे प्रभु की जगह पर है, स्वामी की जगह पर है। उसका मतलब है कि उसने जो भी इच्छा जताई है, प्रकट किया है, वो करना है। वो बहुत सारी चीजें उसने बताई है कि ये तुम्हें करना है। तो आराधना में आना, आराधना करना, ये सब भी उसका एक भाग है। पर और कई सारी चीजें जो भी उसने अपने उद्देश्य में, हेतु में बताया है, वो सब करना है, उसका सेवा करना। और वही नहीं, जो उसने बताया नहीं है लेकिन उसके हेतु की तरफ है या उसके उस उद्देश्य को पूरा करने में मदद रूप होता है, वो भी सेवा का भाग है। मैं क्यों ऐसा बता रहा हूं? तो हो सकता है कि घर का मालिक ऐसे कहे कि मैं आ जाऊं तब तक तुम खाना तैयार रखना, तो वो तो करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर वो दास जाकर खाना तैयार करने के बीच में वो सलाद भी बनाता है, डेजर्ट भी बनाता है, वो खास बर्तन भी लेकर सजा कर रखता है, वो डाइनिंग टेबल भी सजाता है, तो ये सब स्वामी की आज्ञा में नहीं थी। उसने तो सिर्फ खाना बनाने को बोला था। लेकिन उस खाना बनाने की प्रक्रिया में बहुत सारी चीजें अगर वो करता है तो वो भी सेवा में आ गया। अब वो मेरे साथ, क्यों मैं ऐसा बता रहा हूं? क्योंकि हम लोग ये दोनों प्रकार की सेवाएं करते हैं। खास करके उसके सेवा के मदद रूप होने वाली चीजों को करने में हमको ज्यादा रुचि है। मैं बताता हूं कैसे। तो हम क्या करते हैं सेवा, अलग अलग सेवा, जहां पर कलीसिया, ग्रेस कलीसिया में सेवाएं होती है। तो कैसे होती है? तो एक तो मैंने पूछा जब कि कितने लोग प्रभु की सेवा करते हैं, तो कम से कम वॉलंटियर्स को तो हाथ ऊंचा कर लेना था। कितने वॉलंटियर्स हैं यहाँ? अभी वो भी डाउट है क्या आपको? वॉलंटियर्स, आशर्स, कितने लोग हैं? हाथ ऊपर करें। तो आप लोग तो उठा ही सकते थे कि हम लोग वॉलंटियर्स है, आशर्स है ना। तो वो एक सेवा है, अशरिंग करना, प्रभु की सेवा। हम कैसे सेवा कर रहे हैं? ग्रेस में करें अलग अलग तरह से। हम लोगों की मदद करते हैं, है ना। हम लोगों के लिए प्रार्थना करने जाते हैं, हम विजिटिंग पे जाते हैं, हम
कोई बीमार है तो उसको मिलने जाते हैं। हम यहाँ पर कलीसिया में होने वाली बहुत सारी चीजों में मदद करते हैं। साफ सफाई, यहाँ पर कुछ लोग आकर साफ सफाई कर देते हैं ताकि आप जब यहाँ पर आके बैठो। तो पिछले हफ्ते ऐसा हो गया था कि शनिवार को जो प्रोग्राम हुआ था उसमें बहुत बिगाड़ हुआ था, लेकिन हमारे कुछ वॉलंटियर्स, विकी खास कर यहाँ पर समय से पहले पहुंचकर उसने सुनिश्चित किया कि आप जब आओ तब तक ये हॉल साफ है। ठीक है, तो वो भी एक काम है, वो भी एक सेवा है, प्रभु की सेवा है। वो यहां पर होने वाले इस आराधना क्रम का वो मदद करता है। ओके, फिर लॉजिस्टिक्स, आपको क्या लगता है ये सब चीजें कैसे पहुंच जाती है यहाँ पर, है ना? तो 3-3 गाड़ियां भर के यहां से जाएगी, आती भी ऐसे ही 3-3 गाड़ियों में है। अलग अलग लोग उसके लिए समय निकालते हैं, उसको उठाना, वहां पर ऑफिस में दूसरे मंजिले तक पहुंचाना, रखना, ये सब में हमें मदद करने की जरूरत है। और कुछ लोग बहुत ही स्व इच्छा से इसमें वॉलंटियर होकर ये सब में हमारी मदद करते हैं। कुछ लोग एडमिन में हेल्प करते हैं, कुछ लोग अकाउंट्स में हेल्प करते हैं, कुछ लोग सेटअप में हेल्प करते हैं। जब हमारे इवेंट्स होते हैं, हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, सेमिनार, वर्कशॉप, है ना, वो सब में मदद रूप होते हैं। आउटरीच प्रोग्राम्स होते हैं तो उसमें मदद करते हैं। हमारा वर्शिप टीम सेवा में इन्वॉल्व है, हर संडे, हर सैटरडे ये इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व है। उसके अलावा भी वो दूसरे जो कार्यक्रम करते हैं, ये सब सेवा का एक रूप है। कुछ लोग पढ़ाने में, लाइफ सेल्स में, या डिसाइपलशिप में, या दूसरे अन्य तरीकों से सिखाने में, है ना, मदद रूप, ये भी सेवकाई है। पास्टर भी यहाँ पर, मैं भी यहाँ पर सेवकाई का ही काम कर रहा हूँ। तो ये सब सेवकाई के अलग अलग रूप है और ये सब करना जरूरी है, क्योंकि प्रभु की अपेक्षा है कि आप सेवा करो। कुछ जो डायरेक्ट प्रभु ने कहा है और कुछ जो प्रभु के सेवकाई का मदद रूप होता है। ओके, अब इसके फायदे क्या है? जब आप प्रभु के लिए कुछ करते हो ना, तो अगर आपको ऐसा संकोच होता है मैं प्रभु के लिए कुछ करूं, कोई देखता नहीं, क्या मतलब है रगड़ते रहने का, है, कभी भी कोई एक थैंक यू बोलता नहीं, ऐसा सोच आता होगा, है ना। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए, प्रभु ने, अगर आपने उसके लिए कुछ किया है तो प्रभु उसके बारे में क्या सोचता है। तो पहला कोरिन्थी 15वां अध्याय, उसके 58वां अध्याय 58वें कलम के दूसरे भाग को पढ़िए। और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। तुम्हारा प्रभु के काम में, यानी प्रभु के काम में, यानी प्रभु की सेवा में बढ़ते जाओ, क्योंकि याद रखना कि प्रभु के लिए किया गया तुम्हारा परिश्रम क्या नहीं है? व्यर्थ नहीं। क्या नहीं है? इंग्लिश में से लिखा है कि इट इज नॉट गोइंग टू बी वेस्टेड। कोई वेस्टेज नहीं है प्रभु की सेवकाई में। आप संसार का कोई भी काम कर लो, उसमें वेस्टेज है। रोटी बनाओ, वेस्टेज, सब्जी बनाओ, वेस्टेज, कोई भी प्रोडक्ट बनाओ, वेस्टेज, गोल्ड भी आप जब प्यूरिफाई करो तो वेस्टेज। संसार का ऐसा कोई प्रक्रिया नहीं है जिसमें वेस्टेज नहीं होता है। आप जब खाने बैठते हो, चावल उठाते हो तो 3-4 दाने गिरते हैं कि नहीं? अगर कोई करी गिरता है, कुछ पापड़ ऐसे भूखे हो जाते हैं, हाँ, और कई बार दाने गिर जाते हैं तो मुझे दुख होता है कि ये दाना चाहता था कि खाना बने, लेकिन अब उसको होना पड़ेगा रवाना, उसका पर्पस पूरे करे बगैर। ठीक है, लेकिन दुनिया के हर काम में वेस्ट होता है। कोई भी चीज 100% रिजल्ट नहीं देता है। एक ही प्रॉमिस है इस पृथ्वी पर जहां पर कुछ वेस्ट नहीं होगा। सुन रहे हो? यहां पर कुछ भी वेस्ट नहीं होगा। सबसे फद्दू दिखने वाला काम भी वो व्यर्थ में नहीं है। ये नो वेस्टेज वाला प्रिंसिपल हम जॉन 6:12 में देख सकते हैं। 5000 को रोटी खिलाने के बाद यीशु ने कहा, क्या कहा? जॉन 6:12 में क्या कहा? सिलेबस में नहीं है, नहीं तो निकालो। क्या है? अरे ये तो मुंह पे याद होना चाहिए, सारे पापा मम्मियों को याद होना चाहिए, बच्चे के दिमाग में बोल बोल के घुसा देने की बात। क्या है? पढ़ो, सारे पापा मम्मी याद रखना। ये जॉन 6:12 क्या है? जब वे खाकर तृप्त हो गए, हाँ, तो उसने अपने चेलों से कहा, हाँ, बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका न जाए। कुछ फेंका? ओके, ये क्या है? किसका पॉलिसी है? किसका पॉलिसी है? कुछ भी फेंका? ये किसका दिल है ये? देखिए, वेस्टेज प्रभु को नहीं पसंद है। कुछ भी वेस्ट हो जाए प्रभु को नहीं पसंद है। उसका दिल वहां पे दिख जाता है। क्या अभी रोटी के, हम कितना पिज्जा मंगाते हैं, उसके साइड को
कुछ लोगों का आदत है पिज्जा को ऐसे बीच में से खाना, उसके साइड में जो ऐसे थोड़ा फूला हुआ होता है ना उसे फेंक देते हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादा चबाना पड़ता है, इतना काम नहीं करने का, खाने में इतना मेहनत थोड़ी होता है ना। और फिर क्या करते हैं, तो पैसा तो आपने उसके लिए भी दिया था। प्रभु होता तो बोलता कुछ भी वेस्ट ना करो, खाना वेस्ट ना करो। तो वो प्रभु का पॉलिसी था, अगर आपने उसके लिए कुछ भी किया तो व्यर्थ नहीं जाएगा, नथिंग विल बी वेस्टेड। ओके, प्रभु उसके सेवा में लोगों की मदद करता है। तो एक्ट्स चैप्टर 4 में हम देखते हैं कि प्रभु की सेवा करने के लिए प्रतिबंध लगाया गया कि तुम आप यीशु के नाम में यरूशलेम में कुछ भी नहीं करोगे। तो वहां पर प्रभु खुद उतर कर आता है। मैं पढ़ नहीं रहा हूं, वहां पर प्रेरित 4 उसका 29, 30 और 31 जब पढ़ोगे तो प्रभु खुद आकर मदद करता है ताकि उस सेवकाई में रुकावट ना हो। तो आप प्रभु की सेवा करोगे तो इसके पीछे के फायदे मैं बता रहा हूं। एक तो नंबर 1 कि वो वेस्ट नहीं जाएगा, नंबर 2 उसमें प्रभु आपको मदद देगा। जो भी काम आप प्रभु के लिए करोगे उसमें प्रभु खुद शामिल होगा आपके साथ, उसमें सशक्त करेगा, इक्विप करेगा। ओके, तीसरा वो आपको उसको बेहतर करने के लिए आपकी मदद करेगा। तो एफएससी 4, 11, 12 में आप सब काम करने के लिए बेहतर हो जाओ, इसके लिए उसने पूरा एक सिस्टम बिठाया है। प्रेरित, भविष्यवक्ता, उपदेश देने वाला, सुसमाचार फैलाने वाला और चरवाहा रखवाला, पास्टर, 5 ऑफिसेस किए। और फिर अब उसने आत्मा के दान दिए, है ना, ज्ञान का, बुद्धि का, आत्माओं की परख का, विश्वास का, अलग अलग 9 अलग अलग दानों का वहां पर वर्णन है। तो वो आपको सशक्त करेगा कि आप उसकी सेवका अच्छी तरह से कर सको। और वही नहीं, ही विल रिवॉर्ड यू। तो मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स नंबर 40 पढ़ो। तब वे उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या बंदी गृह में देखा और तेरी सेवा टहल ना की। तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो इन छोटे से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया। वर्स 40 में नहीं किया लिखा है, 40 वर्स 40 पढ़िए। वही है, सेम, सब कुछ सेम है, वहां पे ना निकाल दिया है। मैंने तुमसे सच कहता हूं हाँ। कि तुमने जो मेरे इन छोटों में से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया वह मेरे ही साथ किया। हाँ, तुम जो छोटा से छोटा भी करोगे वो किसके लिए किया? मेरे लिए किया। तो अब हम क्या बात कर रहे हैं? अगर हम प्रभु के शरीर है, जाति है, इमारत है, तो हमें क्या करनी चाहिए? इकट्ठा होना चाहिए। इकट्ठा हुए तो क्या सबसे पहले करना चाहिए? और नंबर 2 सेवा करना चाहिए। सेवा करने में फायदा है, क्योंकि आप प्रभु की सेवा करोगे तो उसमें वेस्टेज नहीं होगा, प्रभु उसमें शामिल होगा, उसमें आपकी वो मदद करेगा, आपको वो सशक्त करेगा। और आप जो कर रहे हो आप उसके लिए कर रहे हो, कलीसिया के लिए नहीं। ठीक है ना? आप जो भी सेवा करोगे आप उसके लिए कर रहे हो, ये बोलना नहीं। तो इसलिए आप नौकरी के स्थान में जाओ और आप नौकरी कर रहे हो तो आप टीसीएस के लिए नहीं, आप आपके बिजनेस के लिए नहीं, आप लिनोवो के लिए नहीं, आप किसके लिए काम कर रहे हो? किसके लिए काम कर रहे हो? याद रखना, छोटे से छोटा काम आप जब करते हो तो प्रभु ऐसा सोचता है कि वो आप मेरे लिए कर रहे हो। ठीक है ना? तो उस तरह से उसका जो प्रतिफल है वो तय होता है। लेकिन 2 तरह के सेवकायों के बारे में हमने देखा, तो वहां पर अब मैं आपको एक गहरी बात बताना चाहता हूं। कुछ काम ऐसे हैं जिसमें हमको लोगों के साथ ज्यादा संपर्क में आना नहीं पड़ता। ठीक है, हम लोगों के लिए वो कर रहे हैं, लोगों के लिए कर रहे हैं। जैसे कि वॉलंटियर हम कर रहे हैं, अगर यहां पर हम ये सब लॉजिस्टिक्स कर रहे, वर्शिप कर रहे, तो ये सब लोगों के लिए कर रहे और लोगों के साथ व्यक्तिगत रूप से हमें उसमें इन्वॉल्व होना नहीं पड़ता है। और ये कभी कभी होता है, जब इवेंट हुआ तब आप यहां आए, आपने सेवा की और आप निकल गए, आपको उसमें पूरे हफ्ते लगे रहना नहीं पड़ता। ये एक तरह का सेवकाई। लेकिन एक दूसरा तरह का सेवकाई है, जैसे कि आप डिसाइपलशिप करते हो या टीचिंग करते हो, जहां पर आप लोगों के साथ शामिल होते हो, आप किसी को मेंटर कर रहे हो। तो ये हम उस विषय की ओर आ रहे हैं, अभी हम इन्वेस्टमेंट, ट्रेनिंग और इक्विपमेंट की ओर आ रहे हैं। तो एक ऐसा तरह का सेवा है जिसमें आप लोगों के साथ जुड़ते हो, व्यक्तिगत रूप से जुड़ते हो और जुड़े रहते हो। उसमें आप उनके साथ मिलकर काम करते हो, उनके लिए नहीं करते हो, उनके साथ मिलकर काम करते हो। यू डू थिंग्स विद देम, और आप उनके साथ जुड़े रहते हो, निरंतर जुड़े रहते हो।
और आप उनके लिए प्रतिबद्ध रहते हो, कमिटेड रहते हो उसकी तरफ। एक दूसरा तरह का सेवकाई है, दोनों सेवकाई है। अब आप मुझे बताइए कि इसमें से कौन सी तरह की सेवा यीशु ने की? क्योंकि यीशु ने ऐसा कहा कि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल हो, बल्कि इसलिए आया कि वो खुद सेवा करे। तो यीशु ने सेवा किया तो क्या किया उसने? ये दो जो तरह के सेवा है, उसमें से कौन सा वाला सेवा उसने किया? दोनों किया उसने। सही है बात, दोनों किया उसने। लेकिन हम उसको जानते कौन सी सेवा के लिए? हम उससे चाहते किस तरह की सेवा है, जिसमें वो हमसे, हाँ कि ना? यीशु की सेवकाई जहां पर वो लोगों के साथ शामिल था, वो ज्यादा फायदेमंद हुआ इंसानियत के लिए, वो ज्यादा फायदेमंद हुआ कलीसिया के लिए, वो ज्यादा फायदेमंद हुआ 2000 साल भी के बाद भी। अगर उसने व्यक्तिगत रूप से 12 चेलों में नहीं निवेश किया होता तो आज यहां तक ये बात नहीं पहुंचती। अगर उसने दूर दूर से लोगों को सिखा के छोड़ दिया होता तो यहां तक ये बात नहीं पहुंचती। हम कैसा प्रिफर करते? मैं सच बोलता हूं, हमारी सेवकाइयां ऐसी सेवकाई है जहां पर हमको लोगों के साथ ज्यादा घुलना मिलना, ऐसी सेवकाई हमको ज्यादा पसंद है। कि तुम्हारे कई काम छे तो कहो। बहुत लोग आके पूछते कि कई हमारा लायक काम हो तो, ये पहला इवेंट के लिए बोलते जहां पर दूर दूर से लोगों के साथ ज्यादा नहीं, लोगों के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार है, क्योंकि प्रभु के लिए हम कर रहे हैं। तो आपका जो हेतु है वो बहुत सही है, लेकिन सोचने की जरूरत है कि आप जो सेवा कर रहे हो वो किस तरह की सेवा है। प्रभु क्या बोला, किस तरह की सेवा करनी चाहिए? आप सुनिए, यूहन्ना 15 और उसका 16। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है। मैंने तुम्हें चुना, ठीक है? तुमको उस गटर से निकाला, तुमको मैंने चुना, और तुमको मैंने एक शरीर, एक जाति और एक इमारत में जोड़ा। मैं तुम्हें बांध रहा हूं, अभी तुमको बदल रहा हूं। मैंने तुम्हें चुना, हाँ, फिर और तुम्हें ठहराया, तुम्हें ठहराया, पकड़े रखा। तुम ऐसा मत सोचना कि तुम तुम्हारे विश्वास के मुक्कम होने की वजह से या ग्रेस चलो फेलोशिप की वजह से आप खड़े हो। मैंने तुम्हें ठहराया, फिर तुम जाकर फल लाओ। जाकर अब क्या करो? और मैंने तुमको ठहराया, तुम गाने लग गए, आराधना करने लग गए, बस अलिया बहुत ही ड्रामा में जा काम कर। अब जाकर क्या करो? फल लाओ। प्रभु बोलो, प्रभु मतलब ही है प्रभु। हाँ, तो क्या हो गया? उसकी मर्जी, उसका संसार, उसकी सृष्टि, उसके धातु, उसके तत्व, और मर्जी तुम्हारी। अगर प्रभु ऐसा बोल दे कि मेरी मर्जी, जाओ फल लाओ, तो हमको ऐसे बोलने बोले, ओके आका, हुकुम के अनुसार, हुकुम सराखों पर करना ही पड़ेगा। क्या ऑप्शन है? अगर वो ऐसा मांगे तो जाओ फल लेके आओ। क्या है आगे लिखो? और तुम्हारा फल बना रहे। खाली फल नहीं, तो खाली फल नहीं लाने का। क्या लाने का? ऐसा फल जो ये कहां मिलता है? ये फल कौन सी मार्केट में मिलता है? वेजलपुर में मिलेगा? कहां मिलेगा? माधोपुरम मिलेगा? जमालपुर में मिलेगा? कहां मिलेगा? कौन सा ये फल जो बना रहे, कौन सा फल का? चर्च में कुर्सी लगाने में। कौन सा फल है ये? फल बना रहे का मतलब क्या है? नहीं, एक बात बताता हूं, ये बना रहने का ऐसा एक उपयोग का इसलिए वहां पर इस्तेमाल हुआ है। वो उपयोग इसलिए हुआ है क्योंकि एक घटना घटने वाली है, सृष्टि में एक घटना घटने वाली है, जिसमें वो पीटर इस बात को कहता है पहला पत्रस में कि सारे तत्व पिघल जाएंगे। ये आकाश, ये पृथ्वी
टल जाएगा। सिर्फ टल नहीं जाएगा, जल जाएगा। क्या होगा? जल जाएगा। ये कुछ भी आप जैसा देख रहे हो ऐसा बना नहीं रहेगा। तो अगर आपके पास पैसे है तो देख लेना, क्योंकि बाद में नहीं दिखेगा। कुछ लोग सोचते आनंद जीवन में जोई चोपड़ा आईफिल टावर नहीं मिले, बुर्ज खलीफा देखना देख लो, अभी चाइना घूम के देखना, आना जाओ देख लो। ये सब क्या होगा? ये सब फल जल जाएगा। क्या होगा? जल जाएगा। आपने कुछ भी किया होगा, तो मैं लाइफस्टाइल में एग्जांपल दे रहा था कि आपने दुनिया का सबसे बड़ा क्रॉस खड़ा कर दिया, बोले प्रभु माटे, मारा प्रभु माटे मैं કર્યું છે। આટલું મોટું क्रॉस दूर दूर थी, वडोदरा थी देखाय क्रॉस, कोई फायदो नहीं, जल जाएगा। बना क्या रहेगा? क्या बना? उस आग के उस तरफ क्या जाएगा? हाँ, लोग जाएंगे। क्या बोलो? आग के उस तरफ कौन जाएगा? लोग जाएंगे। तो कौन सा फल बना रहेगा? आशीष, लास्ट टाइम मैंने कुछ पूछा था, कुछ जवाब नहीं दिया तुमने, बोलो चलो कौन सा फल बना रहेगा? ये जवाब नहीं देता है क्या? जो आपने लोगों में निवेश किया वो सही है? अब बोलो, वापस पूछ रहा हूं, क्या बना रहेगा? किसमें? प्रभु में नहीं, लोगों में। किसमें? प्रभु को आपके निवेश का जरूरत नहीं है। आप, वो हमको दे रहा है ना, वो तो दाता है, वो तो दाता है, विधाता है। उसको क्या हम दे सकते हैं हमारे दिल के सिवा? पर हम जो लोगों के जीवन में करते हैं, तो अगर आप सेवा कर रहे हो, प्रभु का काम कर रहे हो, तो ऐसा काम करो जिसमें ऐसा फल उत्पन्न हो जो बना रहे। तो आप कहोगे तो क्या हम वॉलंटियरिंग कर रहे हैं तो ये व्यर्थ है? नहीं भैया, व्यर्थ नहीं हो, करते रहना, वो भी जरूरी है। लेकिन उसके साथ साथ कुछ और सेवाएं जोड़ना, सिर्फ वही पर सीमित नहीं हो जाना। क्या आप पूरी जिंदगी वॉलंटियरिंग करते रहे? आप वॉलंटियरिंग कब शुरू किए? 2024 में। आज कौन सा साल है? 2044। 20 साल से सेवकाई कर रहे हो, बढ़िया है। उसके साथ साथ और कुछ किया है? नहीं, बस हमें तो स्टार्टिंग ये एंडिंग भी है, अल्फा ओमेगा वॉलंटियर। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, आपके लिए नहीं चलेगा। ग्रेस तो खुश है, ग्रेस वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, अगर हम प्यार करते हैं तो फर्क पड़ता है। हम चाहते हैं कि आप वहां से उठे, आप ऐसे फल उत्पन्न करें जो बना रहे। और कौन से फल बने रहेंगे? जो आपने लोगों के जीवन में निवेश किया हो, क्योंकि आग के उस पार तो लोग ही जाने वाले, वही फल बने रहेंगे। अब हो मेरे साथ? इसके लिए निवेश करना, प्रशिक्षित करना है ना। तो ये दूसरा पत्र 3 उसका 7, 10, 12 नहीं पढ़ रहे हम, लेकिन आप नोट करके रखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहां पर जलाने वाली बातें लिखी गई है। आपका सीन क्या है? व्हाट इज योर सीन? तो मैं सोचा थोड़ी देर तक मैं ऐसे ही करते रहूं, ऐसे ही, व्हाट इज योर सीन। आगे बढ़ता हूं। तुम्हारा सीन क्या है? तुम्हारे ऐसी सेवकाइयां है तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे ऐसी बातें हैं जिसको लेकर आप कह सकते हो कि हाँ, मैं ऐसी बातें करता हूं जहां पर फल बना रहेगा। दैट इज द आंसर। अब उसके लिए जरूरी हो जाता है कि सेवकाई की 2 तरह की सेवकाई है। एक जो टास्क ओरिएंटेड है, दूसरे जो लोगों के, पीपल ओरिएंटेड। और प्रभु जब टास्क की बात करता है, वो पीपल ओरिएंटेड की ही बात करता है, खास कर। दैट इज द मेकिंग। इसमें ये जो शिष्य बनाने का जो प्रक्रिया है वो इसमें आ जाता है। मेकिंग डिसाइपल्स इज सर्विस, एक सेवा है, एक सेवा है। ओके, इसमें हमने कहा कि सुसमाचार सुनाना है ना, प्रोक्लेमिंग। दूसरा हमने कहा कि सिखाना, ये भी एक सेवा है। आज हम जा रहे, आगे बढ़ रहे, उसमें 3 चीजें। मॉडलिंग, कैसे हम दूसरों के लिए एक आदर्श बन सकते, वो भी सेवा का भाग है। ठीक है, तो पौलुस ने इसके विषय में इस तरह से कहा, फिलिपियों की पत्री। सो वी आर गोइंग टू रीड फिलिपियंस 4:9। जो बातें तुमने मुझसे सीखी, जो बातें तुमने, तो ये अपेक्षा है
और ऐसा गट्स होना चाहिए सिखाने वाले के अंदर जो ऐसा कह सके कि जो बातें तुमने मुझसे सीखी, हाँ, और ग्रहण की और सुनी और मुझे भी देखी, और मुझ में भी देखी, है ना? ठीक है, 4 चीजें क्या है? सुनी, सीखी, ग्रहण की, सुनी, देखी। हाँ, ओके, 4 चीजें हैं यहाँ पर। जो तुमने मुझ में देखा वो तुम अपने जीवन में अमल करो। तो एक तो हम जब हमारी जिंदगियां जी रहे हैं वो भी एक सेवा है क्योंकि अगर आपको कोई देख रहा है, पर कौन देखेगा आपको? कौन देखेगा? कौन आप में रुचि लेगा? अगर आप किसी में रुचि लोगे तो वो व्यक्ति आप में रुचि लेगा। आप किसी की जिंदगी में झांकोगे तभी वो आपके जीवन में झांकने के लिए उत्सुक होगा। ठीक है ना? तो यू शुड फर्स्ट टेक इंटरेस्ट इन अदर्स, ताकि लोग आपको सुने, आपको देखे, आपसे सीखे। कौन आपसे सीखेगा? आप सोच के देखिए, व्हाई वुड एनीवन लर्न फ्रॉम यू? कौन आपसे सीखने के लिए उत्साहित होगा? माता पिता चाहते हैं कि हमारे बच्चों के बारे में ऐसा कहा जाए कि जो आपने हमसे सीखा। आज जेनजी तो छोड़ो, उसके बाद रील ऐसे आने लगे कि आप जेनजी से परेशान हो, जेन अल्फा को देखो बोले। और किसी ने तो ऐसा भी रील निकाला, बोले क्या जेन अल्फा, जेन बीटा को देखो बोले, जो अभी 1-2 साल के हैं। हम सब चाहते हैं कि लोग हमसे सीखे, हमारे बच्चे भी सीखते नहीं हैं। कब सीखेंगे? जब हम किसी के जीवन में रुचि ले तब। ओके, 1 कोरिन्थी 11 और उसका 1, पौलुस कहता है, तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूं। हाँ, सब तो ये एक बड़ा उत्तरदायित्व है जो हम पर है चेले बनाने की प्रक्रिया में, कि हम भी ऐसे आदर्श बने जिसे देखकर लोग हमारी। हाँ, और 1 तिमोथी उसका 4 और उसका 12 में, अब तुमने देख देख के जो सीखा उसके अलावा अब तुम्हें भी आदर्श बनना है। तो 1 तिमोथी 4 उसका 12, या कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए। हाँ, तो इसमें उम्र का कोई लिहाज नहीं है। यहाँ कोई भी उम्र के आप हो सकते हो। आप ऐसा ना सोचे हम तो छोटे बच्चे हैं, है ना? तो वैसे इसको इन्फेंटलाइजेशन बोलते हैं, जो मोदी जी ने किया। मैं देखा 20, 22, 24 साल के वो लड़का ऐसा खड़ा है, वो बोल रहा है मारो लाठी, मुझे लाठी मारो। मोदी जी बोलते बचपना है, बचपना में ये बच्चा नहीं हो, अट्टा कट्ठा मर्द है वो। उसका मूंछ ही 250 ग्राम का है। आप उसको ऐसा मत बोलो, बच्चा नहीं है। ठीक है? तो आप ऐसा अपने आप को छोटा मत करें ना, आप अपने आप को बहुत ज्यादा बुजुर्ग करें, हमारा उम्र निकल गया, ऐसा भी ना बोले। आप कोई भी उम्र में ये कर सकते हो। ठीक है? तो आपकी उम्र का कोई मजाक ना उड़ाए। फिर क्या करे? पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। ये सारी बातों में आदर्श बने। तो ये सेवा का भाग है, मॉडलिंग सेवा का भाग है कि आपको ये करना चाहिए। बहुत लंबा लिस्ट है उसमें। अभी अगले 2 तिमोथी में जब वो पहुंचता है तो उसको याद आता है कि कुछ बातें भूल गया मैं उसमें, तो उसमें वो जोड़ता है। 2 तिमोथी 3 उसका 10, 11, 12, 10 और 11। परंतु तूने उपदेश, चाल चलन, मनसा, विश्वास, सहनशीलता, प्रेम, धीरज और सताए जाने और दुख उठाने में मेरा साथ दिया। और तो ये सारी बातों में भी तुम्हें आदर्श बनना चाहिए। ये सब करेंगे और लोग तुम जब ऐसा करोगे तो लोग तुम्हारा साथ देंगे। पौलुस कहता है यू विल जॉइन विथ मी, यू जॉइंड विथ मी। तो आप देखिए कि किस तरह से चेला बनाना है। तो ये सारी बातों में ध्यान रखते रखते ये सब सेवकाई का भाग है। ये ऐसा सेवकाई है जो बना रहेगा। जब आप किसी के लिए आदर्श बनोगे, कोई आपको देख के सीख सकता है, जो आपके वचन के परिभाषा से आपसे सीख सकता है। इसलिए डॉक्ट्रिन, यहाँ पे डॉक्ट्रिन लिखा है कि डॉक्ट्रिन में आप मजबूत हो जाओ, ताकि आपके बाइबल का जो ज्ञान है उससे कोई आपसे सेवा पाए, वो बंध जाए, वो प्रेरित हो जाए। आपके चाल चलन, आपकी सहनशीलता, आपका उद्देश्य, आपकी मनसा, ये सब बातों की ओर गौर कर रहे लोग। जब आप उसको संभाले रखोगे तो आप सेवा ही कर रहे हो। पौलुस याद दिलाता है। ओके, आगे बढ़ते। ये था मॉडलिंग। नंबर 2, इन्वेस्टिंग। अब ये सिर्फ मॉडल करना नहीं, आपको उनके अंदर निवेश करना है। तो इसलिए हम यीशु का आदर्श यहां पर देखेंगे कि यीशु ने
उनमें से कईयों को बुलाया, कितने? 12 को अलग किया। 12 को अलग किया। क्यों अलग किया? क्योंकि उनमें वो खास रुचि ले रहा था, खास इंटरेस्ट ले रहा था। तो मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ वो सब। उसके बाद वो 12 के अंदर से उसने 3 और को निकाला, और वो 3 और के साथ अलग अलग जगहों पर गया। वो सारे वचन मैंने लिखे, लेकिन वो नहीं पढ़ने वाला हूं, है ना। तो 12, फिर उसके बाद 3, फिर उनको उसने ट्रेन किया नहीं, उनको सिखाया, उनको भेजा। ट्रेन और इक्विपिंग के पीछे का मतलब क्या है? उसके पीछे का हेतु क्या है? उसका पीछे का हेतु यह है कि उन्हें पक्व बनाया जाए, उनके अंदर अनुशासन आए। तो ये सब सेवा का भाग है। दूसरों के जीवन में अनुशासन हो, वो भी क्या है? सुन रहे हो सब? अभी यहां ब्लैंक हो गए सब। बोले हाँ वे तमें बोलता जाओ, हमारो दिमाग बंद થઈ ગયું છે। हाँ, आपको पता है, आपके चेहरे पे दिख जाता है कि हमें साहब स्विच ऑफ થઈ ગયા છે, હવે बोलता रहो તમે। और ये शैतान का चाल है कि जब बहुत ही महत्वपूर्ण भाग आता है ना, तो आपको बोलता है, હવે આ इंपॉर्टेंट નથી, हुई जावे तू, हुई जावे, હવે कामનું नहीं। क्या बोला मैं? क्या बोला? सबसे पहला क्या बोला? आदर्श बनो। बोलो, जोर से बोलो, आदर्श बनो। ठीक है, और वो बहुत सारी चीजों में आदर्श बनो। दूसरा, निवेश करो, लोगों के जीवन में रुचि लो और निवेश करो। पर सिर्फ निवेश नहीं, उसको थोड़ा अच्छी तरह से करो, उसको उनको प्रशिक्षित करो और सशक्त करो। ठीक है, वो शब्दों का इस्तेमाल किया। ट्रेन एंड इक्विप देम। क्यों? तो विल गो टू हिब्रूज चैप्टर 5 वर्स 14। पर अन्य सयानों के लिए हाँ। जिनकी ज्ञानेंद्रिया अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई है। देखो ये किसके बारे में बोल रहे थे? अभी आपको पूरा विभाग पढ़ना तो आपको समझ में आएगा। वहां पर दूध के बारे में लिखा गया है कि आप दूध पीते बच्चे नहीं होने चाहिए थे अभी तक तो आपको अन्न देना चाहिए था। हम जानते हैं ना, बच्चों को पैदा होते दूध देते हैं 3 महीने तक, फिर उसको थोड़ा सा उसमें कुछ मिला के देना शुरू करते हैं। वो पूरा अच्छा खाना खाते खाते उनको 8-10 महीने हो जाते। फिर मटन या ऐसा सब मांस वास खाना है तो फिर थोड़ा और बड़ा होना पड़ेगा, ठीक है ना, वो पचा नहीं पाएंगे वो लोग। ठीक है, तो ये ऐसे ही विश्वासी भी ऐसे ही होते जो पूरा जिंदगी दूध पीते रहते, उनको सरल भाषा में ही सब चाहिए। लेकिन बाइबल के अंदर सरल चीजें है, लेकिन सेवा का भाग है कि आप अन्न दूसरों को खिलाए। अन्न खिलाए उसका मतलब है कि भारी चीजें जो जैसे ही प्रचार शुरू हो जाता है तो आपको नींद दिलाता है, वो अन्न है। क्या है? क्या है? अन्न है। वो सुनते ही ऐसे आंख ऐसे ऐसे होता है, वो भारी है, वो नहीं घुसेगा दिमाग में क्योंकि सरलता से नहीं आ रहा है। ठीक है, तो वापस पढ़ो। अन्न के सयानों के लिए है। अन्न किसके लिए है? जोर से बोलिए, क्या है ये? शाने नहीं, सयाने। उसका मतलब क्या? जो परिपक्व है, पक्व है, मैच्योर है। अन्न सयानों के लिए मैच्योर जो है। तो आप क्या मसीह में मैच्योर हो? परखिए, क्या भारी भारी उपदेश समझ में आता है? वो सीखने समझने के लिए आपको रुचि है क्या? अन्न सयानों के लिए है, और प्रभु चाहता है कि आप सयाने बनो। पर हम ऐसे ऑटोमेटिक सयाने नहीं होंगे, इसलिए सिखाने वाला चाहिए, सेवा करने वाला चाहिए, जो सयाना बनने में मदद करे, आपको सयाना बनाने में आपकी सेवा करे। ठीक है, इसलिए पास्टर लोग होते हैं, इसलिए ट्रेनर्स, टीचर्स, डिसाइपलर्स, ये सारे ऑफिसेस इसलिए है ताकि प्रभु का शरीर जो है, जो बांधा जा रहा है, विच इज बीइंग बिल्ट, एक निवास स्थान बनने के लिए उसको तैयार किया जा रहा है, वो तैयार हो, परिपक्व हो, वो सिद्ध हो। ऐसा एफएससी 4 में लिखा है ये कि प्रभु का शरीर जो है वो सिद्ध हो जाए, सयाना हो जाए। और फिर क्या है? जिनकी ज्ञानेंद्रिया अभ्यास करते करते। ज्ञान इंद्रिया अभ्यास करते करते, तो मेहनत है इसमें, तो डिसिप्लिन है इसमें। तो ट्रेनिंग और इक्विपिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि डिसिप्लिन चाहिए, अनुशासन चाहिए, मैच्योरिटी चाहिए। ठीक है, और ये सब आपको करना है। फिर आप जो बने हो वैसे औरों को बनाना है, डुप्लीकेट एंड मल्टीप्लाई। इसके लिए ट्रेनिंग एंड इक्विपिंग जरूरी है।
तो ये बोलोगे ये तो सब मिनिस्ट्री का भाग है ना, ये सेवा का भाग कैसे है? मिनिस्ट्री का मतलब ही सेवा है। तो हम जब बोलते हैं ना कि लोग मिनिस्ट्री में है, मिनिस्ट्री जो शब्द है ना वो सेवा का थोड़ा सा ग्लोरीफाइड ग्लैमराइज रूप है। बोले मैं मिनिस्ट्री कर रहा हूं, वो खाली सुनाई अच्छा देता है। क्या कर रहे हो आप? सेवा ही कर रहे हो। मिनिस्ट्री का शब्द का अर्थ ही है सेवा, ठीक है? तो मिनिस्ट्री बोलो या सेवा बोलो, दोनों का एक ही अर्थ है। और इसको सेवा बोलने का ना, किसी को सिखा है, मैं बोले मैं मेंटर हूं, मैं काउंसलर हूं, मैं ट्रेनर हूं, मैं टीचर हूं, ये सब बोलते थोड़ा सा अहम आ जाता है, थोड़ा सा अहंकार आ जाता है कि भाई मैं कुछ हूं। लेकिन उसको सेवा के लेबल में रखना अच्छा है, ताकि वो अहंकार ना हो, वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आए ना, ठीक है? हम वो सेवा ही कर रहे हैं, वो सेवा ही है। और इसलिए अगर वो कोई देखे ना, किसी को दिखे ना, तो कोई बात नहीं ना। कई बार हमको दुख होता है कि हम जो करते हो लोग देख नहीं रहे। लोगों को देखना जरूरी नहीं है, कौन देख रहा है? प्रभु देख रहा है ना? तो इट इज, इफ इट इज अनसीन, इट इज अनहीड, इट इज हिडन, इट इज अ सेवा, ये वो एक सर्विस है। तो इसलिए वो चलेगा, प्रभु देख रहा है वो, और वो हमको याद दिला रहा है। हम उसको जब बोलते हैं सेवा, मैं अगर यहाँ खड़ा और मैं सेवा कर रहा हूँ, तो याद रखना चाहिए कि मैं एक सेवक हूं। मैं यहाँ पर पास्टर, तो मैं कोई सुपरमैन नहीं, मैं यहाँ पर कोई बड़े पदवी पर नहीं, मैं भी सेवा ही कर रहा हूँ। आप यहाँ पर सुन रहे हो तभी भी आप सेवा ही कर रहे हो, क्योंकि आप वचन सुन रहे हो, आराधना कर रहे हो, और सेवा आप उसमें से सीख कर आप आपके जीवन को अगर दृढ़ करते हो, आप उसको सयाना बनाते हो, तो आप क्या कर रहे हो? आप पक्व हो रहे हो और प्रभु की सेवा कर रहे हो। आज हमारे बीच में मेज है, तो मेज की तरफ हम बढ़ेंगे, इसी भाव, इसी सीखे हुए चीजों को ध्यान में रखते हुए, हमारे मन में रखते हुए हम बढ़ेंगे। प्रभु ने यही सेवा की, उसने वो सेवा की जो बना रहे, उसने ऐसा फल उत्पन्न किया जो बना रहे। He gave himself। हम उसके जिंदगी को जब देखते हैं तो उसने दिया कर कर हमारा ध्यान पूरा क्रूस पे जाता है कि प्रभु ने अपना जान दिया, प्रभु ने अपने आप को दे दिया। He gave himself। पर प्रभु ने कब दिया? प्रभु ने अपने आप को कब दिया? क्रूस पर दिया? प्रभु ने अपने आप को रोज दिया। वो पृथ्वी पर आकर उसने जब सेवकाई शुरू की ना, तब से उसने अपने आप को देना शुरू किया। उसने अपने आप को क्रूस पर नहीं दिया। क्रूस पर तो उसके देने की उस प्रक्रिया का आखिरी पड़ाव था, आखिरी चरण। लेकिन उसने हर दिन अपने आप को दिया। कैसे दिया? उसने अपना समय दिया, उसने अपनी उपस्थिति दी, उसने सिखाकर अपना ज्ञान, उसने अपना आदर्श दिया, उसने अपनी सहानुभूति दी, उसने अपना सामर्थ्य दिया, सेवा दी, उसने प्रार्थनाएं दी, उसने ध्यान दिया, उसने सहनशीलता दिखाई, उसने प्रोत्साहन दिया, उसने बुद्धि दी, उसने प्रेम किया। ये सब उसने किया। उसके सेवकाई में ये सब शामिल था। और हमें भी ये निरंतर करते रहना चाहिए ना। हम सब एकदम ऐसे कंज्यूमर्स हो गए, स्पिरिचुअल कंज्यूमर्स, सिर्फ लेते रहते हैं। अगर हम प्रभु जैसा बनना चाहते हैं तो प्रभु जैसे ही हम बने। कैसे? हम देकर, अपने आप को रोज देकर। और हम जब रोज देंगे तो वो सेवा होगी और वो फल होगा जो बना रहेगा। तो पहला कोरिन्थी 11 जब हम पढ़ते हैं, उसके विभागों को जब हम पढ़ते हैं, पहला कोरिन्थी 11वां अध्याय, उसके 23 से आमतौर से हम मेज की सेवकाई के पहले पढ़ते हैं। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात को वो पकड़वाया गया था, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है। कई कई अंग्रेजी बाइबलों में ऐसा लिखा है कि ये मेरा देह है जो तुम्हारे लिए टूटा है, ब्रोकन फॉर यू। लेकिन जब हम
हिंदी में और दूसरे अन्य ओरिजिनल ट्रांसलेशंस में देखेंगे तो वहां पर ऐसा नहीं लिखा है कि जो तुम्हारे लिए टूटा है, ब्रोकन फॉर यू। न्यू किंग जेम्स में सब लिखा है ब्रोकन फॉर यू, लेकिन असली ट्रांसलेशन में ऐसा लिखा है कि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए है। वहां पर उस शब्दावली के अंदर ही यीशु, ब्रोकन जो है वो बाद में लिखा गया है, ओरिजिनल उसमें यीशु ने ऐसे कहा कि ये मेरा शरीर जो तुम्हारे लिए है, इट इज फॉर यू। तो जब उसने क्रूस पर चढ़ाया तभी नहीं, जब वो बोल रहा था कि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए है, तो वो याद करा रहा है कि जिस दिन से मैं इस पृथ्वी पर आया हूं उस दिन से मैंने अपने आप को संभाला, पाप रहित रखा अपने आप को और सेवकाई शुरू की उस दिन से लेके अब इस वक्त तक जब मैं तुमको ये रोटी तोड़कर दे रहा हूं, तब तक ये शरीर तुम्हारे लिए था। इसके द्वारा मैं जितने भी मील चला, जितने भी काम किए, जितने भी दुख झेले, जितने भी आंसू मैंने बहाए, जितनी भी थकावट को मैंने झेला, जितना भी मैंने प्रेम आपको दिया, जितना भी प्रोत्साहन और सामर्थ और चंगाई का आपने दर्शन देखा, ये सारी चीजें ये शरीर के द्वारा आपके लिए है। दिस इज माई बॉडी विच इज फॉर यू। तो आप जब ये रोटी खाए आज, तो मैं चाहता हूं कि आप याद रखें कि ये रोटी जो है वो आपको याद दिलाता है कि मेरा भी ये जीवन, मेरा भी ये शरीर मैं सेवा में अर्पित करूं। क्यों? प्रभु के फायदे के लिए नहीं, उसमें मेरा ही फायदा है। मैं ऐसे फल बना पाऊंगा जो बना रहे। ये शरीर मुझे देना है। ये रोटी आप जब खाए तो आप उस सेवकाई को याद करें, खास कर जहां पर आप अपने आप को एक आदर्श बनाते, आप लोगों के जीवन में निवेश करते और आप उनको प्रशिक्षित करते, आप उनको सशक्त करते। इट इज ऑल ए पार्ट ऑफ द डिसाइपल मेकिंग प्रोसेस। डिसाइपल्स उसने बनाया। यीशु के उसके सेवकाई का अगर हम समरी करें तो उसने 12 चेला बनाए। वो उसका सबसे बड़ा अचीवमेंट था इस पृथ्वी पर का। वो उसका पहला कलीसिया था। और फिर वो कहता है कि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए है। आज आप ये रोटी खाए तो आप एक समर्पण के साथ उस रोटी की तरफ आए। प्रभु, जैसे तूने अपना शरीर दिया, जिसको मैं अभी खा रहा हूं, जिसका मतलब है कि मैं स्वीकार कर रहा हूं, मैं स्वीकार कर रहा हूं उस शरीर को जो मेरे लिए है, तो मैं भी ऐसा कह सकूं कि ये मेरा शरीर भी प्रभु जी तेरे लिए है। ये सेवा में मैं अर्पण करता हूं। और फिर उसने कटोरा लिया और उसने कहा कि नए नियम में तुम्हारे साथ की मेरी वाचा है। तो पढ़ते वहां से 24 से, और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि ये मेरी देह जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। तो अगर ये शरीर जो है वो हमारे हर दिन के जीवन को याद कराता है, तो ये कटोरा जो है वो प्रभु की मृत्यु को और हमें मिलने वाले अनंत जीवन को याद कराता है। तो रोटी जब खाए तो आप इस जीवन के लिए अपने आप को प्रतिबद्धित करें। कटोरा जब ले तो प्रभु के मृत्यु को याद करें, जिसकी वजह से आपको अनंत जीवन प्राप्त होने वाला है। आज मैं चाहता हूं कि उस भाव के साथ हम इस मेज की तरफ आए। आगे की ओर पढ़ता हूं पर उससे पहले आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जिन्होंने मन फिराव किया है, पानी में डूबकर बपतिस्मा लिया है और पवित्र आत्मा के दान पर विश्वास करते हो, उस दान को पाए हुए हो, केवल वही इस मेज में भाग ले। जो अपने आप को इसके लिए तैयार पाते हैं, भाई लोगों से निवेदन करूंगा कि स्टेज की इस तरफ मेरे बाएं तरफ आए और बाकी लोग, बहन लोग मेरे दाएं तरफ स्टेज के नीचे उतर कर आए, अपने जगह से उतर कर। जब गाना गाया जाएगा तो जितने भी लोग इसमें भाग लेना चाहते हैं, शांत भाव के साथ आप नीचे की तरफ आए, फिर हम सेवकाई की ओर बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम अपने आप को आत्मनिरीक्षण करें, इन विभागों की ओर ध्यान दे। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा,
ये कटोरा मेरे लहू में एक नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु के मृत्यु को वो जब तक ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो कोई खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वह इसे खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी और बहुत से सो भी गए हैं। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। उसने धन्यवाद करके रोटी तोड़ी और कहा कि मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है। उसने कटोरा लिया और कहा कि कटोरा मेरे लहू में एक नई वाचा है। जब कभी तुम ये खाओ, जब कभी तुम ये पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। जब गीत गाया जाए तो अपने स्थानों से उठकर आप नीचे की तरफ आ सकते हैं। बाकी लोग अपने स्थानों में बैठे रहे। क्रूस पर है ये कौन लहूलुहा। क्रूस पर है ये कौन लहूलुहा। मेरा स्वामी मेरा नाम मेरे खातिर देता जा। मेरा स्वामी मेरा नाम मेरे खातिर देता जा। इस महान प्यार को मैंने ठुकरा दिया। इस महान प्यार को मैंने ठुकरा दिया। प्यार को है प्रभु तू कर क्षमा। इस महापाप को प्रभु तू कर क्षमा। आए क्लेश कितने भी हानि हो हर कहीं। आए क्लेश कितने भी हानि हो हर कहीं। क्रूस के प्रेम को भूलूंगा मैं नहीं। क्रूस के प्रेम को भूलूंगा मैं नहीं। क्रूस पर है ये कौन लहूलुहान। क्रूस पर है ये कौन लहूलुहान। मेरा स्वामी मेरा नाम मेरे खातिर देता जा। मेरा स्वामी मेरा नाम मेरे खातिर देता जा। यीशु को जिस रात को पकड़वाया गया था उसने रोटी ली और तोड़ी और कहा कि ये मेरा देह है जो तुम्हारे लिए है। जब कभी तुम ये खाओ मेरे स्मरण में ये किया करो। हमने आज सुना किस प्रकार उसने अपने देह को हमारे लिए दिया।
हम कई बार उसके क्रूस की ओर ही ध्यान देते हैं, लेकिन उसने अपने जीवन का हर पल हमारे खातिर हमें सिखाने, हमें प्रोत्साहित करने, दृष्टांतों के द्वारा आदर्श बनकर, अपने सामर्थ्य और पराक्रम को दिखाकर, हमें सचेत कर, माफ कर, प्रोत्साहन देकर, अलग अलग तरह से उसने अपने आप को हमारे लिए दिया। उसके बाद किस तरह से उस वाटिका के अंदर उसने यातनाओं को झेला, किस दुख और पीड़ा से वो गुजरा हम जानते हैं, वो भी उसके इस बलिदान में शामिल है। फिर क्रूस पर किस तरह से उसको प्रताड़ित किया गया हम जानते हैं, किस तरह की पीड़ाएं उसको दी गई क्रूस पर पहुंचाने से पहले भी और क्रूस पर भी। 3 किलो के बीच में कांटों का मुकुट पहनकर हमारा राजा हमारे खातिर बलिदान हुआ। उसने जब रोटी ली, उसने कहा कि जब कभी तुम ये खाओ, तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण में किया करो। ना कोई यहूदी, ना कोई यूनानी, ना कोई भेदभाव, ना कोई रंगिया रिवाज, ना कोई गुलाम, ना कोई स्वामी, या हो ऊंच नीच, या हो नर या नारी। ना कोई यहूदी, ना कोई यूनानी, ना कोई भेदभाव, ना कोई रंगिया रिवाज, ना कोई गुलाम, ना कोई स्वामी, या हो ऊंच नीच, या हो नर या नारी। हम सब मसीह में एक हैं, लहू से खरीदे गए, यीशु घराने का वारिस हूं मैं, उसका बेटा हूं मैं। यीशु घराने का वारिस हूं मैं, उसका बेटा हूं मैं। यीशु घराने का वारिस हूं मैं, उसका बेटा हूं मैं। यीशु घराने का वारिस हूं मैं, उसका बेटा हूं मैं। आगाज है, नई पहचान है, नया दिल तेरी रूह से भरा है। मुझे नई आवाज है, नया अंदाज है, तेरे नाम के लिबास में ओढ़ा मुझे। नई आगाज है, नई पहचान है, नया दिल तेरे रूह से भरा है। मुझे नई आवाज है, नया अंदाज है, तेरे नाम के लिबास में ओढ़ा मुझे। हम सब मसीह में एक है, लहू से खरीदे गए। हम सब मसीह में एक है, लहू से खरीदे गए। यीशु घराने का वारिस हूं मैं, उसका बेटा हूं मैं। यीशु घराने का वारिस हूं मैं, उसका बेटा हूं मैं। यीशु घराने का वारिस हूं मैं, उसका बेटा हूं मैं। यीशु घराने का वारिस हूं मैं, उसका बेटा हूं मैं। आइए क्यों न अपने स्थानों में खड़े होकर इस गीत के साथ हम प्रभु की महिमा करें, क्योंकि वो राजाओं का राजा है, हमारा पिता है। राजाओं का राजा तू, मेरा पिता भी है तू। अब कोई शस्त्र न रोके मुझे, शत्रु की युक्ति न टोके मुझे। तू है बादशाह मेरा, महिमा की तू ही है आशा। बोलो मसीह यीशु की जय, बोलो मसीह यीशु। राजाओं का राजा तू,
मेरा पिता भी है तू। अब कोई शस्त्र न रोके मुझे, शत्रु की युक्ति न। राजाओं का राजा मिलकर, राजाओं का राजा तू, मेरा पिता भी है तू। अब कोई शस्त्र न रोके मुझे, शत्रु की युक्ति न तोके मुझे। तू है बादशाह मेरा, महिमा की तू ही है आशा। बोलो मसीह यीशु की जय, बोलो मसीह यीशु की जय। यीशु घराने का वारिस हूँ मैं, उसका बेटा हूँ मैं। यीशु घराने का वारिस हूँ मैं, उसका बेटा हूँ मैं। यीशु घराने का वारिस हूँ मैं, उसका बेटा हूँ मैं। यीशु घराने का वारिस हूँ मैं, उसका बेटा हूँ मैं।